लोगों तक यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। बस इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। आइए जरूर टॉपिक पे बात कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, अपना तजिया दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे ही बात करेंगे, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात आजकल चल रहे हैं। आप हमें बताइए कि हुकूमत किसी सूरत भी तैयार होगी इलेक्शन की तरफ या नहीं होगी? क्या इमरान खान इलेक्शन कराने में राजी करवा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे? इस पे ही हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये जो मैशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, किस तरह बेहतर होगी? इसाक डार साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ मशावरत की जा रही है और हम जल्द इलेक्शन का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि अब हुकूमत तो रह ही नहीं सकती, हुकूमत तो खत्म हो चुकी है, हुकूमत का काम ही नहीं है, बहुत जल्दी गिर जाएगी ये हुकूमत। तो क्या हुकूमत गिराने में ये लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे? क्या अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे? क्या इमरान खान ने जो कहा है असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, तो क्या इमरान खान असेंबलियां तहलील करेंगे? परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान जब कहेंगे हम कर देंगे। तो ये इन सब चीजों पे ही हम तफसीरा तजिया करेंगे। मगर अपना अपना राय दीजिएगा, अपना अपना तजिया कीजिएगा, कहीं किसी भी उस पर मत जाइएगा। जो ये हुकूमत आई थी तो एक ही नारा लेकर आई थी कि जी हमने किसी सूरत भी इसको जो है ना कहते ना मुल्क को जो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी, इमरान खान से हुकूमत संभल नहीं रही है और क्या कहते हैं काम सही नहीं कर पा रहे, सही सियासतदान नहीं है, इनको निकाल दिया जाए, अगर इनको छोड़ दिया जाए और ये हमें इसकी चाबी दे दे तो हम मुल्क को सही सिमत की तरफ लेकर जाएंगे। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है मलिक फारूक अवान साहब, मौजूद है पाकिस्तान से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मलिक साहब आपके, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। तो आप यकीनन आप से यही सवाल करना है कि जो इमरान खान इस वक्त अपोजिशन में ही है, समझ लें कि अपोजिशन का काम कर रहा है, जो इमरान खान ने इतने जल्द से कामयाब किए, जो अवाम इमरान खान के साथ आज खड़ी हुई है, खान साहब के साथ बहुत ज्यादा क्राउड है और पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। तो आप बताइए कि ये जो मैशत इतनी तबाह बर्बाद हो चुकी है, हुकूमत इमरान खान को जिम्मेदार ठहराती है, इमरान खान के कारकुन जो है हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो ये मुल्क की मैशत तबाह करने का जिम्मेदार कौन है? इस पे हम बात करेंगे। तो आप बताइए कि आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए ये तो सारा कुछ आपके सामने है। जी जब से ये हुकूमत आई है, महंगाई का जो यहाँ पे तूफान आया हुआ है। जब हमारी हुकूमत थी तो तेल की कीमत बड़ी 150 रुपए थी, बिजली की कीमतों में बड़ा इस्तेहकाम था, आम जरूरियात अशिया जो बड़ी मुनासिब कीमतों पे मिल रही थी। आपने देखा जब हमारी हुकूमत 2018 में आई तो मैं माजरत के साथ तो यही मीडिया था जो माइक लेकर अवाम में चला गया था 2018 में, और महंगाई महंगाई का उन्होंने शोर डाल शुरू कर दिया था। हमने 3.5 साल सारे, लेकिन जैसे ही हुकूमत आई आप ये देखें कि मैं कल भी देख रहा था कि अगर ये जो पोल्ट्री में अगर ये हमारे जहाज से खुराक ना पहुंची हमारे फीड मिलों को तो 1000 रुपए किलो तक उसकी जो कीमत है वो पहुंचने का इम्कान है और अंडे जो है वो नायाब हो जाएंगे। तो आप इसे अंदाजा लगा लें कि महंगाई छोटी सी चीज पे भी जो गरीबों के बस में कोई चीज नहीं रह जाएगी। तो इस हुकूमत ने बिल्कुल लोगों का जीना जो है वो दोबर कर दिया है। आम बंदा बहुत परेशान है, मजदूर बंदा बहुत परेशान है। यकीन करें पाकिस्तान के हालात इंतहाई मैं समझता हूँ नाजुक हालात से गुजरे हैं और जो आप दिवालिया होने का जो रिस्क है वो तो बिल्कुल 3 या 4% पे रह गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है इसने हमारे मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इनकी जो माशी टीम है फेल हो चुकी है। इसाक डार जिसके बारे में सुना जाता था पता नहीं ये क्या पहाड़ डालेगा, लेकिन आपके सामने उससे ना डॉलर कंट्रोल हुआ है, ना कोई कर्ज हमारा दिन ब दिन बढ़ रहा है, ना उसे हमारी मशीद कंट्रोल हो रही है। बिजली की जो कीमतें हैं वो आसमानों पर चली गई हैं। पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की कीमत है वो अपने कम अशारिये पर चली गई है और पाकिस्तान में अभी भी जो हमें तेल है वो 225 रुपए में लीटर मिल रहा है। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि ये इनकी टीम जो है ना उनकी बस हो चुकी है, इनसे पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चलने वाला, इन पर कोई बंदा एतबार नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, मैं तो कहता हूँ इनका इंशाल्लाह नामो निशान मिट जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान की जो आप ये कहना चाहते हैं कि इनका नामो निशान मिल जाएगा? मेरे साथ एक और कॉलर है, पहले इनका सवाल ले लें फिर उसके बाद मैं अपना सवाल आपसे पूछूंगी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। ठीक है, आपकी गैस को भी समीना बहुत सलाम, और आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, बस सब बेहतर है, थोड़ी सी देखें आप, कुछ बेहतर होती जा रही है एंटीबायोटिक खा के। जी जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आमीन। सर मेरे जो क्वेश्चन थे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि इमरान खान साहब ने जो आज़ादी दिलाने का वादा किया था, तो अब इस बार हकीकी आज़ादी। ने जी जी वो यू टर्न क्यों ले लिया और क्यों उन्होंने अपना ये मार्च खत्म कर दिया? क्योंकि ये मार्च तो वो इस सिस्टम के खिलाफ चला रहे थे और वो बता रहे थे कि एक आज़ादी है जो कि लोगों को हासिल करनी चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि वो इस आज़ादी दिलाने के सफर से पीछे क्यों हट गए, और दूसरा सवाल ये था कि मलिक रियाज साहब को 50 अरब रुपए इमरान खान साहब ने किस खुशी में दिए थे? तो प्लीज आप इसका जरा जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अभी के लिए यही क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो हकीकी आजादी है वो एक कंसेप्ट का नाम है, एक नजरिए का और एक सोच का नाम है कि हम 1947 में हम आजाद हुए। हम मटेरियली तो हम आजाद हो गए, जिस्मानी तौर पर तो हम आजाद हैं, हम अपनी हरकत नकलो हरकत आसानी से करते हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी वही गुलामाना आप कह लें हम पर वो मुसल्लत है। हमारा जो ऑर्डर है वो अभी भी बाहर से वसूल होते हैं और वैसे ही किया जाता है। हमारा जो हकीकी आजादी का जो कंसेप्ट है वो आप शायद ये समझते हैं कि शायद हमने फिर हिजरत करनी है, माइग्रेट करनी है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी सोच, हमने अपनी जो रियासत के लिए अपने फैसले आप करने हैं, जिसे हम बिल्कुल आजाद हो, हम वही फैसला करें जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारी कौम के लिए बेहतर हो, हम अपनी चीजों में आजाद हो। तो ये हकीकी आजादी का असल कॉन्सेप्ट ये है जो असल जंग इमरान खान लड़ है कि ताकि हम अपने पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ना है और हम जिससे चाहें उसके साथ हम तजारत करें, जिससे चाहें हम उसके साथ अपना ताल्लुक रखें और वही काम करें जो हमारे मुल्क के लिए और कौम के लिए बेहतर हो। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है। हेलो महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, क्या जी मलिक फारूक साहब के साथ आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? मेरे साथ मौजूद है ये पाकिस्तान से। नहीं, मैं उनसे कोई मतलब क्वेश्चन तो नहीं करना चाहूंगा जी। ये मेरे पास सामने कुछ फिगर है जी। और मलिक साहब इसके ऊपर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो। जी क्या बताइए। उन्होंने भी अपने फिगर दिए कि इमरान खान जब 2018 में हुकूमत संभाली थी इमरान खान ने, तो फिर क्या मईशत किस तरफ खड़ी थी, तो अब कहाँ खड़ी हुई है? जी हाँ, ये बिल्कुल। चले मैं इसी से बात कर लेता हूँ कि जी। जब इन्होंने संभाली थी तो उस वक्त कहाँ खड़ी थी? जी। तो मुझे तो सब उस वक्त अभी तक ये मुहिम्मा हल नहीं हो पा रहा मुझसे कि इनको उस वक्त क्या गिराने की जरूरत थी, और फिर जब इमरान खान साहब आ गए तो फिर क्या मतलब उसमें क्या तब्दीली आई? तब्दीली ये आई कि जब उन्होंने संभाली हुकूमत उस वक्त डॉलर 116 का था, और जब इमरान साहब गए हैं उस वक्त डॉलर 199 का, यानी ये बैंक में मतलब 190 कह लें आप, तो भी मतलब फेयर, यानी 116 से 190 का हो गया। तो अब ये जीडीपी ग्रोथ का देखें आप, उस वक्त 6.1% थी। तो जब ये मैं मानता हूं कि कोविड आया और ये आया वो आया, तो ये नेगेटिव हो गई थी 4%, और फिर इन्होंने इसको जब बेहतर किया तो नेगेटिव को छोड़ दीजिए, हमारी 6% चली गई 6%, लेकिन जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो 6.1% थी। अब ये कि 2018 में इन्फ्लेशन जो था 2018 में 3.4 था, तो जब ये इन्होंने हुकूमत छोड़ी है उस वक्त 13% था। तो इसी तरह आप दूसरी चीजें देख लें, आटे का थैला कितने का था जी? 700 रुपए का था, तो जब ये गए हैं तो ये 1100 रुपए का था। तो अभी आप ये देखें कि 800 रुपए का था, मगर अभी देखें क्या जा रहा है। अभी तो आटा तक छिन गया। ये लोग लेकर के आए थे एजेंडा, यही लेकर तो आए थे हुकूमत को जो संभाला था इन्होंने, तो यही कहकर आए थे कि महंगाई बहुत हो गई है। फजलुर रहमान साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने महंगाई मार्च निकाला था। तो अभी क्या देखते हैं आप, जो इस कदर महंगाई हुई है, गरीब आवाम रोटी के लिए तरस रही है, कुछ नहीं है, इतना महंगा, ऊपर से हालात इतने खराब हो रहे हैं मुल्क के। आपको बताता हूँ जी। इसका ये है कि देखिए, बात शेयर करनी चाहिए। ये अपने मुंह से कहते हैं कि 27 किलोमीटर की तो हुकूमत है, और वो किस तरह से आई, ये भी बात सही है कि इन्होंने साजिश की होगी, बाजवा साहब ने साजिश की होगी। जी। 27 किलोमीटर का एरिया जो दिया है हुकूमत, तो पंजाब में भी इनकी है,
आधे से 60% पाकिस्तान का हिस्सा पंजाब का है। वजीर आला इनका, सारे इनके जो है इनकी हुकूमत चल रही है। वजीर उधर पेशावर में इनकी हुकूमत है, KPK में, आजाद कश्मीर में इनकी हुकूमत है, उधर आपके बल्किस्तान में इनकी, गिलगित बल्किस्तान में इनकी हुकूमत है। तो कौन सा पाकिस्तान है जिसमें आप ब्लेम करेंगे उनको, मुस्लिम लीग उनको? वो 27 किलोमीटर की हुकूमत है सिर्फ, ये सही कह रहे हैं आप। और उनसे बड़ी बड़ी तो रखना ये गैर मुनासिब है। हाँ, ये जरूर है कि उस 27 किलोमीटर में PTI की हुकूमत नहीं है। तो जहां तक पाकिस्तान की माशियत का तल्लुक है, उसके लिए जाहिर है जो भी आए वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो PTI रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इनकी हुकूमत है हर जगह पे। जी, तो मगर हुकूमत में तो नहीं है ना, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, तो फिर कैसे करें? इख्तियार तो है ही नहीं ना इनके पास, PTI की पास के इख्तियार ही नहीं है। तो जो अभी जितनी भी 27 किलोमीटर की जो हुकूमत है, उनके पास इख्तियार है ना। मेन चीज तो ये अभी नहीं जी, 50-60% पाकिस्तान का पंजाब है, 60% ऑफ पाकिस्तान इस पंजाब जी। इसमें PTI की हुकूमत हुई ना। ये वजीर आला किनका है? इनका है जी। सर क्या कहेंगे आप? नहीं जी, मैं मालिक साहब से पूछना चाहती हूँ। जब हमारी हुकूमत है, इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, तो हमें जो 2 साल कोरोना के हमने गुजारे हैं, तो पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि हमने अपनी जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो सबसे बेहतर थी, और हमारी GDP 6% पे गई। हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो माशाल्लाह उसमें बूस्ट आया, मैन्युफैक्चरिंग जो थी उसमें हमारे बूस्ट आया, हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो माशाल्लाह हमारी $31 अरब वहां तक हमारी ये गई है। फिर हमारे जो बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आया उसमें वो आपके सामने वो रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूं कि हमारा माशी अशारिया था वो हर तरह से आगे जा रहा था। हम तो बिल्कुल हमारा मुल्क ग्रो कर रहा था। तो मैं नहीं समझता कि जो ये साहब फरमा रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, आटे की कीमतों में बड़ा इस्तेहकाम था। और यकीन करें अब जो गंदम का बहरान आने वाला है जिसका अभी हमने सामना करना है, मैं सोचता हूं तो मैं काम जाते हैं हम लोग कि पाकिस्तान के लोग बेचारे क्या करेंगे। गंदम यहाँ से बिल्कुल खत्म होने वाली है, और जो उसकी कीमत अभी 4,000 रुपए मन तक वो जो पहुंच गई है, आप सोच लें कि आम आदमी की पहुंच से ये चीजें दूर होती जा रही हैं। तो हमारी हुकूमतों में तो माशाल्लाह जो इकोनॉमिकली हम तो बड़ा ग्रो कर रहे थे, और जब से ये आए हैं इन्होंने जो हाल किया, हमारी 2% पे हमारी GDP आ गई है। खुद अंदाजा लगा लें कि हमारी तरक्की क्या हो रही है। बिल्कुल यहाँ इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, और जो स्पेशली जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी बोन है, जिसको हम समझते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, जिससे जॉब्स जनरेट होती हैं, वो सब की सब बंद हो चुकी हैं। और जो ये हमारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है मेडिसिन की, यहाँ से बिजनेस उठा लिया है। तो मैं समझता हूं कि जो आपको क्या क्या बात मसाले दें, आप बाहर बैठे हैं, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, वहां के लोगों के व्यूज का जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में उनकी अब क्या सोच होगी है। वो हर बंदा दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह इस मुल्क को बचा ले, इस मुल्क को खैर दे। जिस तरह का दिवालिया होने का खतरा 90% के करीब पहुंच चुका है। तो मैं नहीं समझता इसलिए खान साहब जो है वो बार बार एक ही चीज पर जो जोर दे रहे हैं, इलेक्शन करवाएं, साफ इलेक्शन करवाएं। जो हुकूमत आएगी उन पर लोगों को भी एतमाद होगा, बाहर वाली दुनिया को भी एतमाद होगा, तो हम माशी तौर पर अपने मुल्क को आगे चला सकेंगे। वरना इन लोग जब तक ये लोग मुसल्लत रहेंगे, ये हमारे मुल्क के लिए खतरा है। मेरे साथ एक और कॉलर है जी। हेलो जी, सही साहब जी, वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे साथ है ना फारूक मलिक साथ मौजूद है पाकिस्तान से। मलिक फारूक ऐवान साहब मौजूद हैं पाकिस्तान से। तो उनसे अगर आप कोई भी तर्जिया आपने उनका सुना, जो वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो कुछ भी नहीं है, और इस हुकूमत तो समझ लें इसकी वजह। ऐवान साहब की बात मैं उसकी तायीद करता हूँ कि ये सिचुएशन जो भी बता रहे हैं, सूरत हाल इसी तरीके, इसलिए कि डिफॉल्ट की तरफ मुल्क चला जाएगा अगर यही कंडीशन मुल्क की रही। लेकिन मसला ये है कि करेगा कौन, सही कौन करेगा? हमारे पास माहिरीन कहाँ है? हमने जो भी पढ़ा लिखा होता है हम उसको मुल्क से बाहर भागने में मदद करते हैं कि जा, यहाँ तुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, बाहर चला जा तू।
हमारे पास तो वो लोग हैं जिनको इससे बेल लिखने नहीं आती। ब्यूरोक्रेट्स के अंदर हमें इस वक्त खसारा हुआ है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है। तालीमी शोबे में हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है। जो कारोबार के अंदर हमारे पास माहिर और एक्सपर्ट नहीं है। जो माहिरीन है वो तो मुल्क से बाहर जा चुके हैं और जा रहे हैं दिन ब दिन। जिसको जहां मौका मिल रहा है, छोटी सी भी कोई गुंजाइश मिलती है, वो किसी न किसी मुल्क चला जाता है। तो जो मुल्क बगैर माहिरीन के, बगैर मुहिब्बे वतन के लोगों के रहेगा, उसमें आप तरक्की की उम्मीद कहां से देंगे अवान साहब? कहां से लाएं उन लोगों को जो अपनी हर किस्म की वाबस्तगियां एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोच के काम करें? हमें जरूरत है उन लोगों की। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो चीनी भी पैदावार कुछ और है, बताते कुछ और है, मकासद कुछ और है। असल का उनका सिर्फ मकासद, हर एक का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा कमा लो और किसी को एक चीज नहीं दो। लोगों की ख्वाहिश ये है कि सामान के बगैर पैसे ले लो उनसे। तो ये ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी? हमें माहिरीन की जरूरत है भाई। हमें हर शख्स को अपना अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। वो किस तरीके से होगा? सवाल तो ये है। आज अगर इलेक्शन होते हैं, इमरान खान अगर आ जाते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन उसके बाद क्या है? उनके पास कौन सी माहिरीन है, ये भी तो पता चले ना कि कौन कौन से उनके पास ब्यूरोक्रेट ऐसे बैठे हुए हैं, कौन कौन से उनके पास माहिर ऐसे हैं। पंजाब में उन्होंने हुकूमत की 3.5 साल, रोजाना एक नया चीफ सेक्रेटरी लेके आते थे, रोजाना एक नया आईजी लेके आते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसमें तो मेरा हाथ ही नहीं था, करने वाले कोई और थे। तो 30-40 बदलने के बाद टोटल उन्होंने 278 या पता नहीं कितने, मुझे सही फिगर नहीं मालूम जो मैं आपको बोलूं कि कितने तबादले किए वहां पे। हर तरफ आप देखें, अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड होल्ड करें जरा जी। हर तरफ आप देखें, जो शख्स इस वक्त अगर आप टीवी पे बैठे, जो चंद इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो 7-8 बड़े मशहूर नाम है, लेकिन सब एक दूसरे से उलट बात कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल कुछ और बात करता है, दूसरा बिल्कुल कुछ और करता है, तीसरा कुछ और करता है। हम एक कैसे होंगे भाई? हम किस तरीके से एक क्यों नहीं इमरान खान साहब के जैसे अगर इलेक्शन के टाइम आ रहे हैं, तो क्यों नहीं वो अपनी माहिरीन की टीम बना के लोगों को बताएं कि ये मेरी टीम होगी, ये मेरे इकोनॉमिकल लोग होंगे, ये मेरे फाइनेंस के लोग होंगे। जैसे पूरी दुनिया में शैडो काबीना बनाई जाती है, ऐसे इमरान खान को करना चाहिए ना। नया काम करना है तो नए तरीके से करके दिखाना होगा, और वो पॉलिसीज बना के, शैडो पॉलिसीज बना के मार्केट में लोगों को सामने पेश करें कि तालीम के ऊपर मेरा ये प्रोग्राम होगा, तिजारत के ऊपर मेरा ये प्रोग्राम होगा, सेहत पे मेरा ये प्रोग्राम होगा। क्यों नहीं करा जाता ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले, अभी मेरे साथ 2-3 कॉलर है, मैं जरा इनका मैसेज ले लूं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, सब होल्ड करें। एक हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। हेलो वालेकुम साहब, 1 मिनट के लिए होल्ड करें प्लीज जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम समीरा बाजी। वालेकुम अस्सलाम, 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे? ये मलिक अवान साहब मौजूद है, मैं आपका जरूर आंसर लेती हूँ। पहले कॉलर का 1 सेकंड का मैसेज ले लूं, फिर आपसे लेती हूँ। होल्ड पे रहिएगा मेरे साथ प्लीज, थैंक यू जी। जनाब जी बोलिए जी। जी मलिक साहब को अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, पर मलिक साहब ना तो रोहिंग्या हार में सैलाब आया है, ना झग में सैलाब आया है। ये 2 शहर है ना, जो ये कनक के हिसाब से अमान है, आपका भी शहर जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक हो, ये दोनों शहर पूरा पाकिस्तान फीड कर सकते हैं गंदम से। आप कैसे कह सकते हैं जी? मैं सोच ही नहीं सकता कि गंदम का क्या हाल होगा आने वाले फ्यूचर या आने वाले माह में। ये 2 शहर है ना जो पाकिस्तान के, पूरा पाकिस्तान फीड करते हैं। अगर आप बाहर ना बेचें तो इन दोनों शहरों में सैलाब नहीं आया हुआ। इस पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, क्या वजह आपने ये बात की है? बाय। चले, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। समीरा बाजी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब का ताल्लुक किस जमात से? जी मलिक साहब। बुरे वाला। किस जमात से? किस जब आवाज नहीं, सॉरी, आपके ग्रुप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं पूछ रहा हूँ मलिक साहब का किस जमात से ताल्लुक है? मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक पीटीआई से ताल्लुक है। पीटीआई से जी। ताल्लुक है।
मैं समझी शायद आप कुछ और सवाल पूछना चाहते जी। नहीं, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था, इसलिए कि मैंने अभी ज्वाइन किया है आपका प्रोग्राम जी। तो अच्छा एक सेकंड जी 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 मैंने कहा मैं मालूम कर लूं और उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। जी बात कीजिए। तो चीज ये है कि जब रजीम चेंज हुई थी ना, आप मुझे 5 मिनट दीजिए। रजीम जब चेंज हुई थी तो ये मसलन हमें जहन से निकाल देना चाहिए कि जब रजीम चेंज हुई थी तो बाजवा साहब ने अमेरिका को प्रॉमिस किया था कि मैं मुल्क को डिफॉल्ट कराऊंगा, और मुल्क को डिफॉल्ट कराने के बाद आपका एटमी असासा जो है वो दिया जाएगा, और उसके हाउस में आपको मोर देन $2 बिलियन दिए जाएंगे, 200 बिलियन दिए जाएंगे, ठीक है, 200 बिलियन दिए जाएंगे पाकिस्तान को, लेकिन आप अपना एटमी असासे अमेरिका को देंगे। अच्छा, ये सब कुछ सबके सामने हुआ है, 22 करोड़ अवाम के सामने हुआ है, और ये सबको लोगों को पता था। अवाम, मैं पहले भी कहता रहा हूं, सोती रही है सवाए एक इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब चीख के गला फाड़ के लोगों को बोलते रहे और अभी तक बोलते रहे, और मैं कहता रहा हूं कि अगर 10% ऑफ पॉपुलेशन 10% जो कि 22 मिलियन बनती है 220 मिलियन लोगों की, अगर ऐवान साहब आप लोग 10% पॉपुलेशन को सड़क पे नहीं ला सके तो इसका मतलब ये है कि कौम जो है खस्सी है, समझ गए? कौम नहीं चाहती, कौम बदमाश है, चोर है। सिर्फ इमरान खान एक ईमानदार आदमी होने से पूरा मुल्क नहीं चल सकता। 50 साल में आपने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आपको नहीं कह रहा, मसलन तमाम उसमें शामिल है, जजेस भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, तमाम सियासी पार्टियां भी शामिल हैं। एक वाहिद एक बंदा है इमरान खान, अल्लाह मियां उसकी जान की हिफाजत करे, लेकिन जितने वहां लोग हैं वो सब करप्ट हैं, और इसी वजह से अवाम भी करप्ट है और वो नहीं उठ रही। वरना सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ये लोग आपका पूरा घर लूट के ले जाएं। 10% जी, इसका जवाब दे देना कि क्या 10% लोग हैं पाकिस्तान में? इसका जवाब दीजिए मुझे। चले, अभी मेरे साथ और कॉलर भी है बहुत सारे, मैं इनसे जवाब सुनना चाहता हूँ कि क्या 10% पाकिस्तानी आवाम सड़कों पे निकली है या नहीं निकली? देखिए, मैं आपको जवाब भी देता हूँ। अहमान साहब, आप बोलेंगे कुछ क्या? जी, 10% क्या पूरी अच्छा, पूरी कौम इमरान खान के साथ निकली है, पूरी कौम की है, वो पूरी तरह इमरान खान। मलिक साहब कह रहे हैं कि पूरी कौम जाग चुकी है, पूरी अवाम साहब बाहर निकली है। नहीं, कामयाब हो गए हैं, कामयाब नहीं हुए। कामयाब उस वक्त होते अगर आप बाजवा साहब जैसे ही रिजाइन किया था तो नए चीफ का काम था कि उनको फौरन अरेस्ट किया जाना चाहिए था। अच्छा, अरेस्ट किया जाना चाहिए था। ये कैसा निजाम है यार, ये कैसा निजाम है जहां साला जनरल है या जजेस है उनको सलूट मिलता है और एक आम आदमी को डबल रोटी चोरी कर पे जेल में डाल दिया जाता है? ये निजाम है आपका? Shame on you guys। भाई साहब, सबसे पहले तो मुझे अपने भाई से सिर्फ एक जुमला कहना है, अगर वो बुरा ना माने कि हम मीडिया पे बैठे हुए हैं तो कम से कम हमें अल्फाज का ना चुनाव अच्छी तरीके से करना चाहिए। मैं जनाब बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितने अच्छे अल्फाज पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। आपने पूरे अवाम को जो लफ्ज कहा ना, मुझे उस पर एतराज है, ठीक है ना? बिल्कुल, अवाम आपकी 99.99% करप्ट है जनाब। जब बोल रहे हैं तकरीर इनकी बड़ी अच्छी थी। आप देखें, जब तक आप सुनिए, जब तक आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपसे हकीकत की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि पूरी कौम के सामने जनरल बाजवा ने $200 बिलियन में, ये जरा सोर्स पूछ रहे हैं, सोर्स क्या है जी इनका इंफॉर्मेशन? नहीं, मैं एक मिनट अहमद साहब,
मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से जलसे में, कौन सी मीटिंग में ये फैसला हुआ जहां आप भी बैठे थे और मैं भी बैठा हुआ था और 22 करोड़ आवाम बैठे थे कि ये असासे बिक रहे हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि वो 22 करोड़ को नहीं पता, सिर्फ आपको तो ऐसी कौम, आप ऐसी कौम में इमरान खान ने गला फाड़ के कहा कि ऐसी कौम के फर्द हैं, आप ऐसी कौम के फर्द हैं कि आपके $6.7 बिलियन रिजर्व रह गए हैं और $6.7 बिलियन में से भी $4 बिलियन आपने डॉलर का क्या ताल्लुक है यार? सुने तो सही, बताएं कि आपको कैसे पता चला कि $200 बिलियन जब आपकी बात सब सुन रहे थे तो आप उनकी तैमूर से दूसरी भी बात सुने ना। एक सेकंड मैं आपसे करना ये अच्छी बात नहीं है। बात नहीं आप ज्यादा पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं इस महफिल में, आप अकेले पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ये बताएं कि आपको कैसे पता है कि ये $200 बिलियन की खबर आपको कैसे मिली है, ये बताएं। कहां से ये सोच क्या है आपका? आप अकेले पढ़े लिखे नहीं है, आप अकेले नहीं जाग रहे, सारे जाग रहे हैं, सारे गैरतमंद हैं, सबका पाकिस्तान बनाने में हिस्सा है। आप अकेले पाकिस्तानी नहीं है। कनाडा में बैठ के पाकिस्तान लगाई हुई है। ये बताएं कि $200 बिलियन का आपको कैसे पता है कि कहां से आ रहा है, उसका सोर्स बताएं। भाई वो तो कह रहे हैं 22 करोड़ लोगों को मालूम है, वो तो कह रहे हैं 22 करोड़ आवाम को मालूम है और आवाम इस कदर खामोश लगी रही। आप ये देखें ना, उन्होंने तो साफ तरीके से आके ये बात मेंशन की है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि बाजवा को फौरन हथकड़ी लगनी चाहिए थी और बाजवा को फौरन जेल में पहुंच जी। आप सुनाए बात जी। जी पहले आपको सलाम और मेरे भाई मलिक अमान साहब को सलाम जी। मेरी बहन आप तो बहुत मासूम है, हर प्रोग्राम में मैं आपके कहता हूँ, मगर मलिक साहब को मैं तारुफ करा दूं। मलिक साहब ये 2 आदमी जो भी आए थे, ये बहुत ही, एक आदमी जो है वो आवाम के दुश्मन है और दूसरे साहब जो है हमारे, वो जो है वो हमारे एमकेएम के आदमी है। तो जाहिर सी बात है उनको हमारे जो बाजवा साहब हैं वो तो अच्छे लगेंगे क्योंकि वो किसी तरीके से चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आ जाए। और नहीं, वो नहीं जा रहे पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन आ जाए। आपने गलत बात जाहिर की है। वो एमकेएम के बंदे नहीं हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और जो दूसरे थे, नहीं सैयद साहब वो एमकेएम के नहीं है। सैयद साहब व्हाटएवर, अच्छा छोड़े बातों में नहीं पढ़ना चाह रहा। नहीं, मगर आपने कैसे कह दिया कि वो एमकेएम के बंदे हैं? वो तो मुल्क के लिए बात करते हैं। उन्होंने एक देखे हकीकत बयान की थी। एक बात मुझे बताइए, आप अपने ईमान से बताइए कि बाजवा करप्ट आदमी नहीं है? वो तो ऑफ कोर्स उन्होंने तो कहा, वो तो देखें बाजवा की तो बहुत सारी गलतियां थी। जो मैंने आपको कहा कि एक वाहिद आर्मी का बंदा था जनरल, जो मुल्क से जब जा रहा था तो मुल्क में मिठाइयां और खुशियां मनाई जा रही थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने इतने साल अपनी जिंदगी के दिए और जाते वक्त लोग इतनी खुशियां मना रहे थे? तो कम से कम इससे आने वाले आर्मी को सबक लेना चाहिए कि कुछ ऐसा करके जाए, इसलिए कि अवाम इस वक्त जाग चुकी है। अवाम जैसा करेगी वैसे ही जवाब मिलेगा अवाम की तरफ से। तो ये मैंने खुद प्रोग्राम किया था। जी भाई मलिक साहब कह रहे हैं कि अवाम जाग चुकी है, तो ये कॉलर आके कह रहे हैं जी अवाम तो आपकी बगैर, वो कह रहे हैं नहीं उन्होंने ये सुने तो सही कि देखें वो अब दोबारा से आए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने उनकी बात को कंडेम नहीं, हेलो जी। मैं साहब को बताना चाहता हूँ, मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये बता सकती हैं कि मैं आपको तकरीबन 1 साल से बता रहा हूँ। ये आप बता सकती हैं कि मैं 1 साल से आपको बता रहा हूँ कि हमारे बड़े बड़े जनरल जो हैं उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज कनाडा, अमेरिका और यूके में, फ्रांस में भी हैं। और अभी जनरल्स के नाम आने वाले हैं। ये तो आपने बहुत पहले, इन्होंने ये बहुत पहले मेरे बात आके, ये देखे मैं आपको बताऊं, इन्होंने बहुत पहले ये वाली बात आके मेंशन की थी चैनल के ऊपर कि बहुत बड़े बड़े जनरलों के नाम आने वाले हैं लिस्ट के अंदर और आपको बहुत जल्द पता चलेगा। और जनरलों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हर मुल्क में बहुत ज्यादा है और बैंक बैलेंस बहुत है इनका। सुने समीना बाजी, उन जनरल्स में मेरे 2 बचपन के दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं। जी ये आपने बताया था मुझे। मैंने बताया था, मेरे बचपन के यार हैं, दोस्त हैं, लेकिन हमें छोड़े हुए तकरीबन 40 साल हो गए हैं, लेकिन सलाम अलैक होती रहती है, जूत पतान होता रहता है, मैं गालियां देता रहता हूं उनको, तुमने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है।
समझे? तो मैं भी पाकिस्तानी फौजी था एक जमाने में, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छी बात है, आपको सलाम। मैं अपनी जान देने को भी सबर तो कर लो भाई, पाकिस्तान के लिए। एक मिनट सबर तो कर जो लो। हालत देखता हूँ, अब जो हालत देखता हूँ तो रहम आता है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की आवाम पर। तो जिसने भी कहा है कि मैं MQM का हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हूँ, ठीक है? बहुत अफसोस होता है, आधा मुल्क हमने पहले गवा दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ ये किस वजह से हुआ? 1980 से जब से फौज में चेंज आया, ठीक है? लोग कहते हैं यूब खान ने ये किया, यूब खान ने ये किया, लेकिन जितनी भी चीजें आपकी बनी है मैं गिनवा देता हूँ, मंगला डैम, वास्टक डैम, तरबेला डैम, वास्टक डैम, जितनी डैम बने, जितने इंस्टीट्यूट बने, सब अयूब खान के जमाने में बने। उसके बाद कोई आदमी बताए कि हमारे मुल्क में क्या बना? इमरान खान ने बनाए मेरे भाई, क्या हो गया? अरे यार, दुनिया में रहते हैं आप। इमरान खान यार आप शुरू किए है ना, अब मैं नाम क्यों नहीं ले रहे इमरान का? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इमरान खान ने तो अब शुरू किया ना, 40 साल तक तो कोई डैम नहीं बना ना। एक सेकंड होल्ड करें, एक और कॉलर, एक सेकंड ड्रॉप होगी लाइन। हामी हूँ, इमरान खान का बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन चीज ये है कि पाकिस्तान में जो चीजें हो गई ना, उनको आपको सीरियसली लेना चाहिए। हम सीरियसली लेते नहीं है और उस वक्त जागते हैं जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है। मैं ये इसका रोना है। अच्छा, फौज में इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, समझे? इतनी क्या कहेंगे उसका उर्दू का लफ्ज, इतनी डिस्टर्बेंस पाई जा रही है नीचे के हल्के में कि कुछ भी हो सकता है। नया चीज जरूर आए हैं, अभी वो काबू नहीं पा सके हैं, इसलिए कि लोग तपे में बैठे हुए हैं कि हमारे फौजियों के साथ क्या हुआ है। नीचे के जो फौजी हैं वो तपे में बैठे हुए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। हम तो जान सर आप छोड़े चले फौज को। एक सेकंड होल्ड करें, जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम किसी और को भी मौका दीजिए, ये तो जब आते हैं तो जी। तो भैया सारी स्टोरियां सारी हम कॉलर को भी मौका दें, वो एक ही कॉलर बोले चले जा रहे हैं, यकसानियत का शिकार हो रहा है। जी, ये सारी बातें इसमें नहीं क्या है कि हर कॉलर को भी मौका दें और ताकि मालिक साहब को भी थोड़ा बोलने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल है? जी मैं भी इतनी देर से होल्ड करके, अरे एक सेकंड के लिए मैं एक थोड़ा सवाल ये कर लें जी। हेलो जी, बोले, वो भी एक कॉलर। जी बोलिए, क्या कहेंगे? समीना जी, मैं उस मुजाहिद का बेटा हूँ जो 1947 में आगरा से आए थे और अकेले ही। जी बोले। हेलो, इनकी आवाज ड्रॉप हो गई। हेलो, मेरी बहन जरा मैं मलिक साहब से सवाल कर लूँ? जी कर ले। अच्छा जी, मलिक साहब, ये जो अभी मेरी बहन ने टॉपिक लिखा है, परवेज इलाही ने इमरान खान का भरोसा जीत लिया। सर पहले मैं आपको बता दूं, मैं PTI सपोर्टर हूँ, मगर मैं बात पहले मेरे लिए मुल्क है, उसके बाद इमरान खान है। आपको सर क्या लगता है, क्या परवेज इलाही हुकूमत तोड़ देंगे? आप एज अ पाकिस्तानी बात करिएगा। परवेज इलाही हर जगह हर चैनल पे आके कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर इमरान खान कहेगा उसकी अमानत है, वो जब कहेगा मैं उसको वापस दे दूंगा। तो आप कैसे बात कर रहे हैं? जी तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी ये कहा कि मार्च तक हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, ना पंजाब की। अब तो इमरान खान ने भी कह दिया है कि मार्च तक भी अगर ऐलान कर दिया जाता है तो हम तैयार हैं, हम जब तक इंतजार करेंगे असेंबलियां तोड़ने तहलील करने का। आपने सुना नहीं? जी समीना एक मिनट मैं भाई से एक सवाल कर लूंगा? जी कर ले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हेलो, हाँ हेलो जी, आपका जैसे शक ये है कि परवेज इलाही साथ नहीं देंगे, ये कह रहे हैं ना भाई? ये इनका तो ये कह रहे हैं कि कभी भी साथ नहीं देंगे परवेज इलाही। मैं कह रहा हूँ कि इसके आपके जहन में क्या इसका मुतबादिल हो सकता है, क्या सोचा जाए कि ये देखें जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना, उन्हें भेजा गया था जी, यहाँ पे बाजवा साहब ने इनको शिफ्ट किया था, ये हिस्सा इसी पॉलिसी का था कि किसी भी वक्त ये तंग करेंगे आगे। तो हमारे पास PTI के पास अब क्या चॉइस है कि इस गेम को भी खेल के देखें, क्योंकि मार्च तक जब इलेक्शन हमें नजर नहीं आ रहे सामने, तो इसका मतलब है अक्टूबर तक गए। बिल्कुल सर, मैं भी यही सवाल करने वाला हूँ अपना मलिक साहब से कि मलिक साहब वो तो ये
इमरान खान साहब कह रहे हैं जी हमें डेट दे दो, उन्होंने डेट दे दी अक्टूबर की, अब कौन सी डेट की बात कर रहे हैं वो? अक्टूबर और नवंबर की तो बात वो मान रहे हैं ना, अक्टूबर नवंबर को तो कहते हैं अक्टूबर नवंबर में करवाएंगे हम। तो मेरा ये आपसे सवाल है मलिक साहब, आपको क्या लग रहा है कि परवेज इलाही जब इमरान खान भी राजी हो गए मार्च तक, मार्च के बाद जाहिर सी बात है 3-4 महीने की अबूरी हुकूमत आएगी, बात तो अक्टूबर तक चली गई है, तो अब कौन सा इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं सर? मेरा आपसे सवाल है मलिक साहब, प्लीज इसका जवाब दे दिएगा। हमारी अपनी इत्तेहादी जमात के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। परवेज इलाही लोगों की अपनी जमात है काफली के नाम से, जाहिर बात उनकी अपनी रिजर्वेशन भी होती होंगी, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी भी है, वो उस हिसाब से बयान देते हैं। लेकिन जब पंजाब गवर्नमेंट में हम दोनों इकट्ठे हैं, हमारी बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, और परवेज इलाही साहब मुझे कई दफा आके वो कह चुके हैं जब मुझे इमरान खान साहब हुक्म देंगे तो मैं 2 मिनट में असेंबली तहलील कर दूंगा। देखिए इस असेंबली तहलील होने के पीछे जो वजह है वो सिर्फ पाकिस्तान है कि हमारा मकसद ये है कि जितनी जल्दी यहाँ पर इलेक्शन, देखिए अगर हम असेंबलियां तोड़ देते हैं केपीके वाली भी और पंजाब वाली, तो 66% जो परसेंट जो इलाके वहां पे इलेक्शन होंगे, तो अगर हम 66% इलाके में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो क्यों ना हम 100% पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें। तो हमारा सिर्फ यही है, हो सकता है मार्च है वो 1-2 माह आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा मुतालबा वो यही है कि जल्द अज जल्द साफ और शफाफ जनरल इलेक्शन करवाए जाएं, उससे जो हुकूमत आए वो पाकिस्तान को हुकूमत करे। तो हमारा नहीं ख्याल है कि बाकी ये मीडिया ज्यादा अफवाहें फैलाता है। परवेज इलाही जी कर सकते हैं, आप सब समझेगी। जब गैर हुकूमत मिली हुई थी तो आपकी इकोनॉमिक टीम में थी आशिफ कुमार, आपकी इकोनॉमिक टीम का जो आपके एडवाइजर थे शेख रशीद साहब थे, झगड़ा साहब थे जी, और इस तरह की बहुत सारी कबील थी। और पंजाब में आपका जो था ना क्या था, वसीम अकरम प्लस वो बलकार साहब थे, तो उन्होंने जो कारनामे मतलब किए थे, ये 2-3 नाम मुझे भी याद आ रहे हैं, जरा उनका कुछ बताएंगे कि उनकी अचीवमेंट पिछले 3 साल में क्या थी जो अब आएंगे तो वो करेंगे। देखिए उस्मान गुजार के दौर की बात करें तो इनकी इंतहाई कोशिशों के बावजूद ये पिछले 8 माह 9 माह से हुकूमत में है, ये हमारी पंजाब हुकूमत का एक भी कोई ऐसा निकाल नहीं सके, करप्शन का केस नहीं निकाल सके। इन्होंने हर तरह से कोशिश की है, सवाए इल्जामात के इनके पास कोई चीज नहीं है, ना ही इनसे कुछ निकला है। तो मैं समझता हूं कि जो गुजार का दौर था वो बिल्कुल करप्शन फ्री दौर था, उसमें पंजाब में एक ढिले की भी करप्शन नहीं हुई। और जिस तरह अगर हम इनकी बात मान लेते रजीम चेंज वालों की, और जो ये कह रहे थे कि अलीम खान को बना दे, ये बना दे, तो वो अकेला जो लाहौर का ही प्रोजेक्ट था नया शहर लाहौर का, तो अरबों रुपए तो इन्होंने वहीं से कमा लेने थे। तो खान साहब तो शुरू से इनको समझते थे, तो वो अपने हिसाब से आए। और उस्मान गुजार देखें, उस्मान गुजार के दौर में मैं बताता चलूं कि सिर्फ जनूबी पंजाब में इतनी तरक्की हुई है। हम डीजी खान में नया हॉस्पिटल बना, मियां वाली में हॉस्पिटल ने काम शुरू किया, जिस तरह पूरी डीजी खान डिवीजन में काम हुए। 3 साल में कौन से हॉस्पिटल बन गए पाकिस्तान का, ये जरा अंदाजा कर लें आप, ये तरक्की की है 4 साल में। अगर हम सेब और तलीम अगर हम पार्टियों से बात करें कि मुल्क के हवाले से बात करें, मुल्क की सियासत से, तो शायद हम दोनों में आपस में कशीदगी होगी नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स बात करें कि ऐसा हो चुका है तो अब क्या होना चाहिए, या कौन सी जमात को क्या किरदार अदा करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि क्या परवेज इलाही ये समझते हैं कि मैं असेंबलियां तोड़ने के बाद अपना सियासी कैरियर खत्म कर लूं, क्योंकि आने वाला वक्त पीटीआई का है, तो क्या पीटीआई वहां पे मेजोरिटी लेने के बाद उनको इख्तियार देगी? ये भी तो सोचे ना। बंदे कौन से हैं? इकोनॉमिक टीम सारी पीपल्स पार्टी की थी, और इकोनॉमिक टीम पाकिस्तान में आज तक किसी भी टीम को आप ये नहीं कह सकते कि वो बेहतरीन टीम थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे उनके पास भी नवीद कमर जैसे लोग बैठे हुए, इनके पास इसहाक डार जैसे बैठे हुए, हमारे पास शाहिद सिद्दीकी, हफीज पाशा, पाकिस्तान से बाहर एक से एक इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है। हम
उनकी खिदमत क्यों नहीं लेते भाई? एजुकेशन में एक से एक मास्टर बैठा है जिसने प्रूव किया हुआ है और प्रूव कर रहे हैं बाहर बैठे हुए। सेहत के अंदर एक देखिए भाई, बैठा हुआ है जो वहाँ मैं बैठ के काम कर रहा है और अपनी सलाहियत वहाँ के अवार्ड पे अवार्ड लेके जा रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं घिसे पिटे लोगों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी बात का एक जवाब है। बेहतरीन मौका आज भी है कि बाहर के लोगों को बैठाए, उनसे मंसूबे साजी करें, उनसे प्लान बनाए और इलेक्शन से पहले लोगों को पेश कर दें कि ये मैं करूंगा, आने के 10 दिन बाद मैं ये करूंगा, 15 दिन बाद ये करूंगा, 100 दिन में मेरा ये टारगेट होगा। तो क्यों नहीं बेहतर होगा? चले अभी एक सेकंड मेरे साथ बहुत सारे कॉलर है, मैं इनका मैसेज। हेलो जी, 30 सेकंड के मैसेजेस ताकि सबको क्लियर करूं जी। देखिए छोटे छोटे 2-3 सवाल है। एक तो ये कि अगर इमरान खान के पास इतनी अच्छी जी जल्दी जी, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो वो केपीके में जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ इतनी अच्छी टीम थी तो केपीपी में आप आगे बोले, आपकी लाइन कट गई थी। तो मैं कह रहा हूँ केपीके में उनकी गवर्नमेंट है गुज़श्ता 10-12 सालों से, तो वो केपीके जो है वो क्यों जा रहा है, मकरूज क्यों हो रहा है, उस पर कर्जों का दबाव इतना ज्यादा क्यों है? अगर एक सेकंड मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे कॉलर लाइन अप है, मैं उनको जरा क्लियर करूँ फिर इसके बाद लेते हैं। दूसरी बात ये कि अब इनका विजन देखें, ये कह रहे हैं पंजाब की तरक्की जो इसमें हॉस्पिटल बने। मैं समझता हूँ कि तरक्की जो होती है वो माशी होती है सबसे पहले पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो माशी तरक्की होनी चाहिए। तो पंजाब में वो कह रहे हैं हमने हॉस्पिटल बना दिया, तो मेरी समझ में नहीं आया। बहरहाल और कॉलर को ले लें आप। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी जनाब। हेलो जी, हेलो एक सेकंड बात आपसे यहीं से शुरू करूंगी, इनका ले लूं। 3-4 कॉलर सारे बहुत सारे कॉलर थे, सब ड्रॉप हो गए, दोबारा कॉल कर लीजिएगा जी। एक छोटा सा सवाल है, अभी मैंने सुना कि आपके जो पिछले साबका वजीर आला थे पंजाब के, उनकी बड़ी तारीफ की गई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप कल का इंटरव्यू सुने परवेज इलाही का, तो उन्होंने कहा है कि ये जो वजीर आला था साबका, वो पंजाब का बदतरीन वजीर आला था जी। उसने जी उसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कल का बयान है, कल रात में। एक सेकंड शाहिद भाई, एक सेकंड इनका सवाल ले लूं फिर आपसे बात करती हूँ जी। तो मलिक साहब से मेरी गुजारिश है कि क्या वो परवेज इलाही के इस बयान को, जो कि उनको मौजूदा वजीर आला है, एग्री करते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं ये बयान गलत है परवेज इलाही का? जी 2 मिनट दे देंगे? मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, 1 मिनट के लिए आप और कोई सवाल है आपके, या यही है कि परवेज इलाही के बयान पे? इसके अगर ये जवाब मिल जाए तो मैं एक छोटा सा सवाल और करूंगा मैं। जी जवाब है। 1 सेकंड मैं जवाब ले लूं उनसे, 1 मिनट के लिए जवाब ले लूं, फिर इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जी मलिक साहब, एक मिनट मलिक साहब जी जवाब देंगे आप इसका? हेलो मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो, मेरा ख्याल नहीं उनको लाइन पर है मेरे साथ, मगर वो आवाज उनको मेरी शायद जा नहीं रही। हेलो, चले जी आप बोले, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि 2 मिनट दीजिएगा जी। देखिए, इतनी सी बात समझने की कोशिश कीजिए कि किसी ने वादा किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान का एटमी असासा आपको दिलवा देंगे और आपको पैसे दे देंगे। तो पहला काम जो है ना, क्रिटिकल पाथ में इंजीनियरिंग में होता है कि क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ है कि हमको बैंक करप्ट करवाना है, और आप बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आज ही सुबह की रिपोर्ट है कि सागदार साहब कह रहे हैं कि अपनी ही गाड़ी जी सकते हैं, 3 दिन चला सकते हैं, और उसमें भी मेक श्योर करें कि 3 आदमी बैठे होंगे। क्या वजह है भाई? पैसे नहीं है, अब पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है। पहली एलसी आज रिजेक्ट हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट खरीदने थे, आज वो नहीं खरीद सके। ये सुबह की रिपोर्ट थी डिफेंस की, ठीक है। तो आज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ 76 ईयर कि कभी डिफेंस की एलसी रिजेक्ट नहीं हुई, आज वो रिजेक्ट हो गई जनाब। तो पहला काम तो यह है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना है, इतना सा समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपको पाकिस्तान सही राह पे चलेगा। कैसे चलेगा? आप एटमी, जैसे यूक्रेन को करवाया था कि आपके साथ मुआहदा होगा, आपको पैसे दिए जाएंगे और आपको फिर दोबारा एक महकूम बना के एक हुकूमत दे दी जाएगी। अच्छा, चलें, ठीक है। अब एक बात और कह दूं
जी। इमरान खान ने जो 4 साल में जो तरक्की की वो इतनी तेजी से की कि 6% पे वो जीडीपी को ले गए। अच्छा, जिस बर्तन के अंदर 3-4 होल रहेंगे उसमें आप कितना भी पानी डाल लीजिए वो कभी भरने वाला चले, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पाकिस्तान का हाल है। आप वहां कुछ भी कर लीजिए, वहां हमेशा फुकदार रहेगा हर चीज का। ओके जी, अब आप बोलिए। और इंकशाफ किया, मुझे नहीं मालूम उसके जराए। मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है या मलिक साहब की आवाज ड्रॉप हो गई है? हमारे पास आवाज नहीं जा रही उनकी मलिक साहब को। दुश्मनों के मुंह में खाक। इंशाल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सही है, सलामत है, उसके साशे भी महफूज हाथों में है। ये यहाँ बैठ के सिर्फ ऐसे ये 1-2 एंकरों की खबरें सुन के लोग ऐसा ना करें, ये उनकी बातें हमारे मुंह में ना डालें। हमें पता है पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है और इंशाल्लाह हर मुल्क पे ऊपर नीचे होता है। कनाडा पे नहीं मुश्किल हालात आते, अमेरिका कितने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अरब मुल्क कहाँ कैसे कहते हैं ईंट बची हुई है, क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कनाडा और बरतानिया और सऊदी अरब को नहीं मिला है पाकिस्तान से भाई। मैं एक बात कर रहा हूँ, जनरल पे मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किल हालात आते हैं तो हमारी कौमें खड़ी हो जाती हैं। ये कौमें हैं जिनकी बात कर रहे हैं। हम लोग मुश्किल हालात में खड़ा होना नहीं जानते। नहीं खड़ा हुए, आपने बोल दिए जल्जले, आप बोल दिए तो जल्जले में सर कभी कभी तो हम ऐसे हालात में तो जरूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आज कोई पाकिस्तान में कह दे कि हमें 1 महीने के लिए बाहर की छालियां नहीं चाहिए, बाहर का पान नहीं चाहिए, हमें बाहर की मस्तूआत नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, तो सोचिए क्या होगा। कुर्बानी देने का नाम होता है, अच्छा कपड़ा पहनना ही सब कुछ नहीं है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरा मुल्क है तो कपड़ा भी अच्छा लगेगा मुझे। अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसमें जुमले से कौन एक डिसएग्री कर सकता है, ये बताओ। तो ये बताएं, कभी किसी पाकिस्तानी ने सोचा क्या हम करोड़ रुपए का घर लेते हैं और 50-50 लाख में रजिस्ट्री बनवाते हैं? किसी ने सोचा कि कौन है ये? पाकिस्तानी है क्या? ये पाकिस्तान है किधर, ये तो बताया। यार एक मिनट पहले बात सुनिए, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी कौन से मखलूक है ये तो बताया जरा मुझे, शक्ल तो दिखाए जरा। आपके एक साहब से वो पीटीआई के आए थे, उनसे सवाल पूछे, वो लगता बुरे वाला के खेत में चले गए। वो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। वो बिल्कुल उनको आवाज ही नहीं जा रही है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है, आवाज ही नहीं आ रही उनको। वो आवाज, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, उनकी कोई वीडियो नहीं है, आवाज नहीं आ रही उनकी। लेकर आ जाती है, कोई जानता ही नहीं है। बहुत सारे लोग जानते हैं पाकिस्तान में, उनका बहुत बड़ा नाम है पीटीआई की तंजीम के अंदर। करते हैं ऐसे लोगों को लेकर आया तो विजन तो देखिए, बुज़दार की तारीफ कर रहे हैं कि बुज़दार जैसे वज़ीर आला अभी तक आया नहीं है, पता है। ऐसे लोगों को लेकर आई ये कहाँ से कचरा उठाकर लेकर आ गई? अरे ये प्रोग्राम कचरों का प्रोग्राम नहीं है, कचरों का प्रोग्राम नहीं है। आप ये देखें, एक बात सुने, रेस्पेक्ट करनी चाहिए पाकिस्तान से। इतनी अर्ली मॉर्निंग आपके लिए वो आज शामिल हुए प्रोग्राम के अंदर, आप आके तो ये बात कर रहे हैं। अब उनकी राय, उनका ओपिनियन है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, मगर आप आके ये बात तो नहीं कह सकते। बहुत गलत बात आप कर रहे हैं, ठीक है। उनको तेरी की करप्शन नहीं करी है, बताए जरा, मतलब किस बंदे को लेकर आ गए आपने प्रोग्राम की? तो बस क्या बोलूं मैं आपको, मैं वो अल्फाज बोलने वाला था जो मैं चुप हो गया हूँ। आपने हमारी बेइज्जती कर दी, बहुत मुश्किल से इन्होंने काबू पा लिया, मगर इन्होंने देखेंगे ये इनका काबू पाना देखें, बहुत बड़ी बात है। मैं इनको सलाम पेश करती हूँ, काबू पाना देखेंगे। कह भी दिया इन्होंने, मुंह से निकाल भी दिए लफ्ज और कहने मैंने काबू पा लिया, बड़ी बात है भाई। ऐसे काबू पा लिया आपने, कैसे पा लिया काबू? जी हेलो जी। जी मेरी बहन, ये प्रोग्राम हो रहा है या लग रहा है मछली बाजार हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि काबू पा लिया। ये काबू पाया उन्होंने, सब कुछ बोल दिया। करके बात करो, हाँ, किसी को सुन भी सको यार। सही बात है, ऐसे लग रहा है कि चीख रहे हैं बुरी तरह, वो आके कुछ भी बात नहीं करी उन्होंने। मेरी बहन, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो या पीपल्स
पार्टी का हो, कोई अगर मेहमान आपके प्रोग्राम में आ राइट, बिल्कुल सही कहा, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वो इतनी जल्दी मॉर्निंग सपोर्ट के तैयार प्रोग्राम में शामिल हुआ है तो उसकी रेस्पेक्ट करेंगे थोड़ी। या आप आके सवाल करने वो जवाब दे रहे हैं आपको, नहीं आप कह रहे हैं, अब भाई उनकी मर्जी है, अगर वो उस्मान बुज़दार की तारीफ कर रहे हैं, आप नहीं तारीफ कर रहे हैं, आप उनकी बुराइयां गिनवा दें तो तमीज से गिनवा देना, ये थोड़ी कि आप उनके ऊपर इल्जाम ही लगा रहे हैं। नून लीग वाले आए, हमने कभी कुछ नहीं कहा कि भाई ये क्यों आ गया, ये Right. पागल आ गया, ये कौन चाहेगा आ गया, हमने तो कभी भी नहीं कहा मेरी बहन। जी, कहना भी नहीं चाहिए। भाई मैं समीना में यही कह रहा जी। हूँ, अगर हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके राइट, पढ़े लिखे लोग हैं यार, जी। आप मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बात आपकी बात सुन लो, उसमें सोल्यूशन निकालें, हल निकालें, ये थोड़ी कि आपस की लड़ाइयां शुरू कर दें कि भाई ये कौन आ गया, ये क्या आ गया। और सबसे बड़ी बात कि हम टीवी पे देख रहे हैं घरों में, जी, बैठे हुए, माँ बहनें भी बैठी होती हैं, और ऐसे ऐसे अल्फाज तो कम से कम नहीं रखें यार। बिल्कुल सही कहा। कोई गलत लफ्ज बोलूंगा तो मेरे फैमिली क्या समझे, कर रहा था, मैं कंडेम करता नहीं किसी बिलावल को ले कोई आए या आफसान को ले आए, किसको लेके आए? आप बोले आप ले आए तो उसको जाके यहाँ बैठा दे, हम सुनेंगे, हम आफसान को भी सुनेंगे, बिलावल को भी सुनेंगे, जरदारी साहब को भी सुनेंगे, मियाँ साहब को भी सुनेंगे, जो मर्जी आके यहाँ बैठ गया आके। सुन मेरी बात सुन, क्यों बताए उनको यार, मेरी बात मेरी बात सुन, मेरी तरफ से सही बात है, बहुत गलत बात है। आले हजरत क्या करते हैं? भाई आप ये बोले कि किसके लिए बात करें फिर? जी, बोले अब आप बोले। अल्ताफ हुसैन पे, भाई अल्ताफ हुसैन पे भी लानत, नवाज शरीफ पे भी लानत, फला पे भी लानत, सब पे लानत। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की बात करें ना यार, नहीं इमरान खान पे क्यों लानत, उसको भाई छोड़ दे, भाई सबको छोड़ दे यार। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का सवाल करें यार। नहीं यार, ये पता कैसे हो, इमरान खान पे भी लानत, आपने हमारे लीडर पे लानत भेजी है, तो ये तो इंसाफ नहीं होना सर। मैं कह रहा हूँ नजर में आप यकीन करेंगे पाकिस्तान में A to Z जो सियासतदान है ना, इंसाफ का तकाजा है, इमरान खान पे भी लानत भेजें। तो मैं कह रहा हूँ सुन ले, मेरी बात सुन ले, बहस नहीं कर रहा हूँ। देखिए, बहस नहीं करें, अपना तज्जिया पेश करें। देखिए वो बेचारे इतनी जल्दी मॉर्निंग आए, आप लोगों ने उनसे क्या बात की, वो सवालों के जवाब दे रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान के लिए बात करना चाह रहे थे, पर आके आप लोगों ने इतनी बुरी बात की और ऊपर से कह रहे हैं कि जी मैं गलत लफ्ज यूज नहीं कर रहा, यानी कि यूज कर लिए और कह रहे हैं कि गलत लफ्ज यूज नहीं कर रहा। उसमें कौन से लफ्ज हैं जो उन्होंने यूज नहीं किया आके शो के अंदर? जो लोग बैठे हुए घरों में देख रहे हैं उन्होंने खुद नोट कर लिया होगा। जी, ऐसा है जिसमें पगड़ियां उछलती हैं, फिक्र न करें, वो आएंगे, उनको अगर इलेक्शन लड़ना है तो उससे ज्यादा सुनना पड़ेगा। तो ये नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, इस प्रोग्राम में किसी की पगड़ियां नहीं उछलती है, ये आपकी सोच है, आपकी सोच होगी। ये प्रोग्राम जो है पढ़े लिखों का प्रोग्राम है और पूरी दुनिया ये प्रोग्राम देखती है, इसमें कोई पगड़ियां नहीं उछाली जाती किसी की मेरे भाई। ये न्यूट्रल प्रोग्राम मेरी बहन करती है बैठ के, बहुत शुक्रिया। बात कह रहे हैं कि जी इसमें पगड़ियां उछलती हैं और वो वापस आएंगे, इस तरह के कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करेगा कोई भी वापस नहीं आएगा। जी, बहुत प्यारी बात की इन्होंने सैयद साहब ने कि देखिए टीवी शो दूसरे होते हैं और जलसे दूसरे होते हैं। वो आके जो बात कर रहे थे वो जलसों वाली लैंग्वेज यूज कर रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि टीवी शो में आके बात कर रहे हैं। वो आके पूरा के पूरे शो में कह रहे हैं कि जी मैं वो जबान यूज नहीं कर रहा। अरे यूज तो कर लिया आपने, क्या बात कर रहे हैं आप? सारी दुनिया ने सुन ली आपकी बात। सही कह रहे हैं, हमें देखें, हमें चाहिए खुदा के वास्ते जेन्युइन लीडर, मेरे और आप में से, गरीबों में से, जिनको हमारे दुख हमारी परेशानियां मालूम हो। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े महलात में, बिलावल हाउस में और बनीगाला में और ये जाति उम्रा वाले हमारे मसाइल का हल नहीं है। नहीं सुना तो सैयद हमारे मसाइल का हल है मेरे बराबर वाला या आपके बराबर वाला। सैयद भाई मसाइल का हल कौन है? आप चाह रहे हैं अजीजाबाद से कोई आ जाए? आप चाह रहे हैं कोई अजीजाबाद से कोई आ जाए, लीडर बन जाए दोबारा आगे? अजीजाबाद वालों ने कौन सा कारनामा किया जो वो आ जाए? हाँ, खुल के बोले ना, नाम लेके बात किया करें, डरते क्यों? नाम लेके बात किया करें ना। मेरी बात सुनो, आपने मेरी बातों से शायद ये अजम्पशन ली है कि शायद मैं कोई एमकेएम का बहुत बड़ा कोई वो हूँ। नहीं, बहुत बड़ा कोई भी नहीं होता है, बहुत बड़े बड़ों का अशर देख लें क्या हुआ है, भागे हुए। अल्लाह न करे भगोड़े बने हुए, मुझे उनकी एक एक बात मालूम है। मैंने उस दिन जो मैंने बात कही थी कि वो आ रहे हैं, तो इस टोन में नहीं थी कि कोई बहुत बड़ा कारनामा हो रहा है या वो, लेकिन मसला ये है कि जो कराची के लोग पिस रहे हैं सिंधी मसाइलों में और दीगर मसाइलों की वजह से, तो
वो एक मरतबा फिर उसी को देख रहे हैं जो डस के जा चुका है उन्हें। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आगे में आगे घूम फिर के वो करा, इससे अच्छा तो वो था ना। आप जवाब सुन लेना जो आप कह रहे हैं। लोग जो कराची के टिस रहे हैं वो आपकी जो दूसरे नाम से ऐसी आदमी की तंजीम बनी हुई है। जी ये समीना वादी, एक सेकेंड इनको भी लेना चाहती मैं। ये भाईजान जितने भी बातें कर रहे हैं बहुत उम्दा बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान में तरक्की करनी है ना तो पाकिस्तान को भी वही करना चाहिए जो सऊदी अरेबिया ने किया था आज से 50 साल पहले। 50 साल पहले सऊदीया के पास कुछ नहीं था सवाए तेल के, और उनको नहीं पता था कि क्या करना है तेल से, इसलिए वो समझे गंदा पानी निकल आया। तो उन्होंने फिर ब्रिटिश को बुलाया, अमेरिकन को बुलाया और उन्होंने सारा कुछ वहां किया। अच्छा, फिर सऊदीज को पता था कि वो तो जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं थे उस वक्त, 50 साल पहले की बात है। तो उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन को बुलाया और वहां वो पूरी डील हुई, पेट्रोल रेट सेट हुए और उसके बाद आप सबको पता है कि 50 साल में सऊदी अरब एक बहुत अच्छा डेवलप कंट्री और मिडिल ईस्ट काफी डेवलप हो गया तेल की वजह से। पाकिस्तान के साथ जो डिलामा है ना वो ये है कि पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट कौम है। पाकिस्तानी जब बाहर आते हैं तो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, और पाकिस्तान चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी जो है वो दो जगह पे काम करती है। एक है पॉजिटिव इंटेलिजेंसी और एक है नेगेटिव इंटेलिजेंस को, जिसको हमको इवल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो हमारे यहाँ वो दोनों चीजें पाई जाती हैं, पॉजिटिव भी है और इवल इंटेलिजेंस भी है। वो इवल जो है वो ज्यादा है हमारे यहाँ। तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत जबरदस्त किस्म का कॉकटेल बनता है कि आप इंटेलिजेंट भी हैं और ईवल भी हैं, तो भुट्टो साहब बन जाते हैं फिर आप। तो उससे बचने के लिए मेरी सजेशन ये होगी, तमाम और दूसरे भाइयों का भी इनपुट चाहिए होगा इसमें, कि पाकिस्तान को 50 साल, अगले 50 साल अगर डेवलप करना है तो टॉप के जो ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना, टेक्नोक्रेट्स वजीर आप अपने रखिए, चाहे जो प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, लेकिन जैसे सऊदीज ने भी किया, उनके अपने वजीर होते थे, अपने सारे मुशीर होते थे, लेकिन जितने भी टेक्नोक्रेट होते थे वो सब ब्रिटिश और अमेरिकन होते थे। क्यों? उनको काम आता था और वो काम लेना भी जानते थे लोगों से। आप बाहर से लोगों को मंगवाइए, बाहर से मंगवाइए, अपने लोगों को या सुनने पहले अपने लोगों को पढ़ाइए, काबिल बनाइए, इस स्टेज पे लेके आइए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के काबिल हो जाइए। 50 साल के बाद पाकिस्तान भागना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके लेकिन साथ साथ हमारे साथ ये खतरा लगा हुआ है कि दुनिया के दूसरे मुल्क जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो नहीं चाहते कि इस्लामी दुनिया के में हमारा कोई बड़ा किरदार हो। तो हमें चुपके से काम करना चाहिए, लो प्रोफाइल में रह के। हम शोर ज्यादा मचाते हैं और काम कम करते हैं। तो पहले ये 2-3 चीजें मेरे जहन में काफी अरसे से थी, मैंने कहा आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने बताया कि सऊदी अरब ने तेल निकाला, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सऊदी अरब के तेल निकालने में पाकिस्तानियों का कितना खून गया। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट को बनाने में पाकिस्तानियों का कितना खून शामिल है। हमारे कितना कारकुन वहां मरा है जिसने उसकी जदीद बिल्डिंगें वहां पे बनाई हैं। और उसी अगर देखा जाए तो इन्हीं ममालिक की वजह से, मिडिल ईस्ट की वजह से आज हमारा कराची ज़बो हाली का शिकार है। आप माने या ना माने, उनके एयरपोर्ट हमने आवाज कर दी, उनकी एयरलाइन भाई बहुत बड़ी तकरीर करके चले गए जी, सऊदी अरब को बहुत बड़ी तकरीर करके अपनी स्पीच करके गए जी। सऊदी अरब को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं वो, कि सऊदी अरब वाले हालात हो जाए तो पाकिस्तान में तेल है। सबसे पहली बात ये है। टेक्नोक्रेट की बात कर रहे हैं। एक टेक्नोक्रेट आए थे जिनका नाम था मुसद्दक मलिक, सही है, मुशर्रफ साहब उनको लेकर आए थे। फिर वो उसके बाद जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, वो नवाज शरीफ के ऐसे हो गए कि जैसे पैदा ही वो रावण के अंदर हुए थे, कि वो पूरा नवाज शरीफ का शजरा जानते हैं। वो ये है टेक्नोक्रेट, जो पाकिस्तानी टेक्नोक्रेट होंगे। एक सेकंड जी 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 जी। हमारे दिमाग पड़ा हुआ है, लेकिन उनको कोई अप्रोच तो करे। बताइए ना कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन हमें मिलता कौन है? हमें मिफ्ता इस्माइल मिलता है, हमें शौकत अजीज मिलता है, हमें फला मिलता है, हमें फला मिलता है।
उसकी वजह क्या है कि देखें, लोग हमारे जो बड़े हमदर्द ममालिक है ना, वो चाहते हैं कि हम इसी पोजीशन में रहें, जी मांगते तांगते जिंदगी गुजारें। हमें कोई नहीं चाहता हम 5 अरब मांगते हैं, वो हमें 500 मिलियन देके या 1 अरब देके हमारी जान छोड़ देते हैं। लेकिन उसकी वजह से पूरे हमारे वसाइल पे वो काबू है। हमारी पूरी जो टीम है पढ़ी लिखी, उसको वो रागिब कर रहे हैं अपने ममालिक में लाने की। हमारे मुल्क में अब जाके देख लें कि काम करने वाले लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, जिसको यही नहीं मालूम कि जेपीएमसी की मुखफ़्फ़फ़ किस चीज का है या केएमसी का मतलब क्या है। ये इंटर बीए क्लास के लोगों का रिजल्ट है और ये उस जगह का रिजल्ट है जहाँ की तालीम के बारे में लोग मेरिट में मानते थे कि मेरिट क्या चीज होती है वहां पे। अब उनको ये नहीं मालूम कि फातिमा जिन्नत कौन थी पाकिस्तान के अंदर। कोई कह रहा है कायद आज़म की बीवी थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये बड़े हाई स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड सर, इनका भी ले लूं मैं जवाब। जी हेलो जी, हेलो जी हेलो जी समीना, ये कभी ऐसी बात मैंने सुनी है, मैं जनरली लोगों की बातों पे तबसरा नहीं करता हूँ। अभी एक तकरीर मैंने सुनी जिसमें कहा गया कि सऊदी अरेबिया ने 50 सालों में ब्रिटिश को और अमेरिकन को बुला करके मुशीर रख के सारे काम उनसे कराए, ठीक है जी। उसी में अगला जुमला है कि ये सारे जो अमेरिका और बरतानिया ये सारे मुसलमान। जी 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 जी। अगला जुमला ये है कि सारे बरतानिया अमरीकी जो है ये सारे इस्लामी ममालिक के दुश्मन है। तो सऊदी अरब कोई गैर इस्लामी मुल्क है? अगर ये सारे इस्लामी ममालिक के दुश्मन है तो फिर इनको मुशीर रख के क्या होगा? हम तो इल्जाम ये लगा दें कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो आकर के जिंदगी का निचोड़ बता के चले गए कि भाई ये करना चाहिए। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन को देखते नहीं है, एक जुमले में दूसरे जुमले में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। बेसिकली मैं यहाँ जो तबसरा करने आया हूँ कि जब मैंने कहा था कि ओनली ऑप्शन इनके पास ही है कि असेंबलियां तोड़ें, ठीक है, तो उसका मकसद ये था कि जब वो उस जलसे में आते तो वो दोनों तरफ से असेंबली को लेकर के आते फैसला कि हमने ये असेंबलियां तोड़ दी है, ये नोटिस जा चुके हैं और ये असेंबलियां टूट गई है। कोई पीछे नहीं हट सकता था उस वक्त। मगर इन्होंने क्या फैसला किया? फरमाया, अपनी तकरीर में फरमाया कि हमने ये फैसला कर लिया कि असेंबलियां तोड़ दें और इस पे मुशावरत करेंगे। How can you do मुशावरत on something you have already decided? तो उस वक्त जो नीयत में खोट था या क्लैरिटी ऑफ माइंड जो नहीं थी, वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ गई थी कि आगे क्या होने वाला है। कल जी जी इलेक्शन तो हो नहीं सकते। 4 महीने तो इलेक्शन इसलिए हो सकते कि आपकी टांग टूटी है। आप पहुंच गए मार्च में, अब जाकर के मार्च में फर्ज किया कि उन्होंने असेंबली तोड़ दी, वो क्या होगा? फिर हुकूमत चली जाएगी कोर्ट में, जी 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 जाएंगे। तो हम तो वहीं पहुंच गए जहां पे इलेक्शन होना है। क्या हासिल किया? कहाँ गया वो इनकलाब? कहाँ है वो इनकलाब, हकीकी इनकलाब? तो ये सारी इधर भक्तियां देना बंद करें। जस्ट सिट डाउन, टेक। जब भी इलेक्शन होंगे, अगर आपकी इतनी ही मकबूलियत बरकरार रहती है तो आप हुकूमत जो है जीत जाएंगे, वरना मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये जो मकबूलियत है बरकरार रहेगी। खास करके अब जबकि परवेज इलाही बताते हैं कि यार आपको तो बाजवा बचाने के लिए बाजवा ने हमें आपके साथ कर दिया था, जिसको आप गालियां देते रहे। अमेरिका की साजिश खत्म हो गई, बाजवा की साजिश खत्म हो गई, ये बयानियां नहीं चलेगा और इसकी निशानियां नजर आ रही हैं। जो कुछ हुआ है आपके क्या नाम है कश्मीर के इलेक्शंस में, वो नजर आ रहा है कि आगे क्या होगा। इतनी जल्दी क्यों है? कुछ महीनों की बात है ना भाई, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। आप तो बिल्कुल पॉपुलर है, 2/3 अक्सरियत होगी। व्हाई डोंट यू वांट टू वेट? जस्ट वेट। यही तो बात है। तो फिर वो इक़दाम करें जो कि मुमकिन है और दिल से करें। आप लेके आते कहते हैं असेंबली टूट गई है, खत्म। ये 26 के जलसे में ऐलान हो गया, असेंबलियां खत्म। नाउ लेट्स मूव ऑन। If you are not going to be ready to take risk, you are never going to win, and that is what I have deduced now. He is not going to win. No way. सर जी, इसीलिए तो कहते हैं कि ये सब सियासत खेल रहे हैं, कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। जी हेलो जी, मकासद के खेल खेल रहा है। हाँ जी, ये है बात। हेलो जी, हाँ जी, एक सेकंड कॉलर को होल्ड कर दूं। जी हेलो जी, एक सेकंड होल्ड करें प्लीज, एक सेकंड होल्ड करें। नहीं, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड जवाब दीजिएगा, 1 मिनट के लिए। बहुत सारे कॉलर हैं, मैं जरा था थोड़ी 2-2 मिनट का एयर कर लूं फिर जवाब। ये कहना चाह रहा हूँ जी, आप ये भी देखें कि सरकारी साहब इतनी खामोशी से 2-3 सीटों पे क्यों खामोश बैठे हैं? उन्हें भी कुछ मुस्तकबिल है, वो
सियासत खेल रहे हैं। परवेज इलाही क्यों नहीं असम्बलियां तोड़ने को कह रहे हैं? उनको अपनी सियासत दस्तयाब है। एपीके वाले क्यों नहीं तोड़ना चाह रहे? क्योंकि फंड अभी सईद भाई एक सेकंड, मेरे बहन अभी जो आखिरी कॉलर आए थे वो शाहिद भाई की बात पे कह रहे थे कि जी मैं हंसी आ रही है मेरे को कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब के 50 साल वाली बात जो कर रहे थे कि शाहिद भाई लिखा टेक्नोक्रेट अमेरिका और कनाडा एंड लंदन। वो जवाब देने आए हैं शाहिद भाई, मैं उनका जवाब ले लूंगी। मेरी बात जी सुन ले, मैं जवाब दे रहा हूँ शाहिद भाई की तरफ से, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। तो शाहिद भाई का मतलब ये था कोई अंग्रेज पूरे ना आए, जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे पाकिस्तानी लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको टेक्नोक्रेट कहने का मतलब था। ये कॉलर तो खुद आके इस प्रोग्राम में कह चुका है आपके कि मेरे को तो पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। तो इन जैसे टेक्नोक्रेट की बात थोड़ी कर रहे थे शाहिद भाई कह रहे थे जो हुब्बुल वतन टेक्नोक्रेट है, मगर उनका मतलब ये था कि उन हुब्बुल वतन कुछ उसमें हुब्बुल वतन है, बाकी नहीं। अभी वो कह रहा था जो अभी आपके प्रोग्राम में कह चुका है ये कि मेरे लिए तो कनाडा पहले, पाकिस्तान बाद में गया मेरे लिए। ये तो ये शख्स है, इस तरह की टेक्नोक्रेट की बात कर रहे हैं वो। तो बात है इलेक्शन की, तो मेरी बहन जब भी इलेक्शन होगा आना है। अच्छा, मुझे पाकिस्तान से एक कॉलर है, जरा उनको भी देख लेना, मैं भी शामिल हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जरा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज जरा तेज आनी चाहिए। जी बोले। वालेकुम सलाम मैडम जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। ये असम्बलियां तहलील होने के बारे में मैं देख रहा था काफी देर से आपका प्रोग्राम। जी जी एक सेकंड, पाकिस्तान से कॉलर है, उनकी बात ले लूं। जी जी, जो असम्बलियां है ना, ऐसे तहलील नहीं होंगी। पहले भी एक दिन ये प्रोग्राम चला था, बताया था हमने कि ये असम्बलियां ऐसे तहलील नहीं होंगी। इनके लिए पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं है। और उसके अलावा परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही के बारे में भी ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने इमरान खान का साथ किसी के कहने पर दिया था, ऐसे नहीं दिया था। और जब परवेज इलाही साहब को ये कहा गया कि आप नून लीग में आ जाएं, उस वक्त इमरान खान ने उनको ऑफर की कि आप तहरीक इंसाफ में आए। और इसके अलावा जो शुजात है और परवेज इलाही है, ये आपस में मिले हुए थे। इन्होंने कहा कि एक उधर चला जाता है, एक उधर, जिस जगह से हमें मुफाद मिलेगा हम उधर चले जाएं। यानी कि आप कह रहे हैं कि दोनों ने प्लानिंग की हुई थी, दोनों भाइयों ने। अब भी इनकी प्लानिंग है। ये देखे ना, ये कैसे हो सकता है कि इतने साल ये इकट्ठे सियासत करते आ रहे हैं। ये हम आमतौर पर देखते हैं, हमारी सियासत में यही है कि दो भाई एक घर में इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो भी प्लानिंग करके, एक उस पार्टी में होता है, एक उस पे। अम्मा नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद देख लें कि एक भाई नून लीग में है, एक तहरीक इंसाफ में है, एक पीपल पार्टी में है। सही कह रहे हैं। ये सब प्लानिंग होती है। अवाम जो है वो लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन जो सियासतदान है वो ये देखते हैं हमने मुफाद किस जगह से लेना है। जो हमारे साबका वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब है, वो पहले नून लीग में थे और उन्होंने क्या किया, 40 दिन पहले नून लीग छोड़ी, तहरीक इंसाफ में आ गए और तहरीक इंसाफ ने उनको वजीर आला बना दिया। ये कैसे हो सकता है? सही चले, एक सेकंड इनका ले लूं मैसेज। जी बोले। हेलो जी। हाँ जी, एक सेकंड सर। जी बोले। मैं बोलूं? हाँ जी, हम देखें तो हाँ, मैं ये बोल रहा था। एक मिनट, जो पाकिस्तान से मेरे कॉलर है, 1 मिनट के लिए सुने इनकी बात। जी बोले शाहिद भाई, अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज, डबल आवाज आ रही है। जी बोल रही है, शाहिद भाई से बोल रही है। शाहिद भाई से बोल रही हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद करें। मेरा तो बंद है। तो फिर आप किसी का खुला है कॉलर का। चलें बोले अब आप। मैं बोलूं, सऊदी अरब के ऊपर जो मैं बात कर रहा था ना, वो जी बहुत ही 1000 फीट बर्ड व्यू मैंने दिया है कि उसको किस तरीके से एक्सिक्यूट करना है आपने। उसके जो निटी-ग्रिटी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो जाहिर है टीम डिसाइड करे। आपने पाकिस्तानी टेक्नोक्रेट जो यहाँ के एक्सपर्ट हों उन फील्ड्स के अंदर जो आपने हायर करने हैं, और उनको आप उस तरीके से हायर करें जैसे सऊदी अरेबियन है और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हायर करती हैं। 5 साल के ऑब्जेक्टिव बेस के ऊपर, MBO के ऊपर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अगर आपने वो मीट कर लिए तो आप अगले 5 साल के लिए क्वालिफाई होते हैं। नहीं तो मिडिल में भी आपके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, मिडिल में भी आपको खलास कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप काम परफॉर्म नहीं करते,
सऊदी अरब और जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, हम उनको बुद्धू कहते थे। वो बुद्धू नहीं है, हमसे बहुत स्मार्ट है। बुद्धू और जाहिल तो हम हैं, जो 76 साल से पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है? उनके पास तेल निकल आया, हमारे पास तो तेल नहीं है, लेकिन हमारा तेल निकल आया लोगों का। ठीक है, तो हमारे पास और बहुत सारी मादनियात हैं बलूचिस्तान के अंदर, हमें तो पता नहीं है निकालना कैसे। उसके लिए कनाडा से वो कंपनी को हायर किया गया है, अमेरिका से हायर करते हैं। हमें तो इल्म भी नहीं है कि किस किस तरीके से उनको आपने निकालना, जियोलॉजिकल सर्वे किस तरीके से किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम, क्योंकि आपको टेक्निकल, आपको नो हाउ लेना पड़ेगा, इसलिए कि जाहिल कौम है। थोड़ी सी इंग्लिश बोलने से आदमी पढ़ा लिखा नहीं कहलाता, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। तो उन टेक्निकल फील्ड्स के अंदर आप देखिए, बहुत अच्छी बात कही है शाहिद भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इंग्लिश बोलने से आदमी पढ़ा लिखा नहीं कहलाता। बहुत अच्छी बात कही है। 10 साल के अंदर 15, हाँ, उसके अंदर ईमानदारी, नियत और किरदार होना जरूरी है। सऊदीज के अंदर ये था, इसलिए कि उनके जो मिनिस्टर थे ना, जो परफॉर्मेंस मॉनिटर करते थे, वो उनके अपने आदमी थे। नीचे काम करने वाले, डिलीवर करने वाले जो थे, वो अंग्रेज थे। ठीक है, चलें जी। ये अगर हम करते जी, आप बोलें। आइडिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको हम कल जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। वहां तो एक ये जो सिलसिला चल रहा है कि तहलील हो जाए, ये हो जाए, ये सब कुछ। अच्छा, हम ये कंटिन्यू, वो जो अभी पाकिस्तान से जो कॉलर आए, उन्होंने सही बताया ना कि तहलील कहाँ से। जी, अच्छा, वो ये बात नहीं बता रहे, ये तो इंतजार कर रहे हैं ना कि भाई अभी 4 हफ्ते और ठहरिए, आप 4 हफ्ते और ठहरिए। जिस दिन आपके पास 1 हफ्ते का वो रह जाएगा, उस दिन आपका स्टेट बैंक कहेगा सॉरी, वी डू नॉट हैव एनी मोर मनी। उस दिन आपके यहाँ लग जाएंगी लाइनें पेट्रोल के लिए, और आपका पहिया बंद हो जाएगा, और आप फिजिकली, अभी यार एक किसी ने पूछा सवाल कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा। अरे भाई, डिफॉल्ट हो जाएगा तो अगर आप मोर्टगेज नहीं पे कर पाओगे अपने मकान की, तो कल बैंक क्या करेगा आपके साथ? चले, ठीक है जी, ये करे जी। हेलो जी। जी शाहद भाई, सर, दैट्स अ वंडरफुल कॉल जस्ट हैड। इंग्लिश बोलने से हर आदमी स्मार्ट नहीं हो जाता। बहुत बहुत प्यारे लोग कनाडा में, अमेरिका में बैठे कि कहेंगे पाकिस्तान तो पाकिस्तान पेंट करेंगे। शाहद भाई बिल्कुल ठीक है। लव योर कॉल मैन। बाय जी, बोले सर, आप बोले। जी 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 जी, सैयद साहब। जी रुक जाए, महमूद साहब से भी ले लूंगा वैसे। जी महमूद साहब। देखिए, बात इनकी सही है कि हमें जो हमारे माहिरीन बाहर बैठे हैं ना ममालिक में, लेकिन उनमें से मसला ये कि उनमें से जेन्युइन को तलाश कौन करेगा? जी, उनमें से हमें वो जो मोइन कुरैशी और इस किस्म के लोग नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो दिल से काम करे। और बेताशा लोग हैं अभी भी बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास बागडोर है, सिस्टम है, वो चाहते ही नहीं कि आपका मुल्क किसी तरीके से तरक्की करे। अच्छा जी, मेरा समीरा जी एक इसमें पॉइंट है, मैं देना चाह रहा हूँ। जी दीजिए। इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में। मुझे ये है कि ये जो लोग बैठे हैं, ये रिकमेंड कर रहे हैं बशमूल मेरे, ये सारे रिटायर्ड लोग हैं। ये हम अपनी प्रोडक्टिव लाइफ गुजार चुके हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं, हमारी जैसे हमारी नस्ल के जो पाकिस्तान के लिए तड़प रहे हैं, ये सब बूढ़े लोग हैं। ये सारे ये 40 की, 60 की और इस तरह की हैं। जो नई नस्ल जो है, जो पाकिस्तान जाके कुछ कर सकती है, जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, वो यंग नस्ल है। ये इस तरह के जवान खून चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि आज का जो जवान खून वहां से जो। एक मिनट सर, मुझे बात सुने, एक मिनट, मैं बहस नहीं कर रहा, मुझे पॉइंट अपना कर लेने दीजिए। आपने अपना किया है, मुझे मेरी बात सुन लीजिए। आपकी ये जो मैं 40 साल पूरे सऊदी अरेबिया में रहा हूँ। मैंने वहाँ पे 4 किंग देखे हैं। वहाँ पे जब पाकिस्तान आगे चले सुन लीजिए आप ना आप इंटरप्ट किया, मैं आपको तसल्ली करा दूं कि जब पाकिस्तान उसके रियाल के ऊपर एक पाकिस्तानी का होता था ना, गुलाम मोहम्मद का वो साइन,
मैंने वो रियाल देखे हुए हैं, खर्च किए हुए हैं, तो मैंने वो पूरा देखा है। और मैं अभी थोड़ी अर्सा 5-6 साल पहले वहां से आया हूँ, तो मुझे ये सारा उस दौर से आपका दौर मैंने सऊदी अरब बढ़ता हुआ देखा है, जब आराम को जब वो ढूंढ रहे थे ना ऑयल, उस वक्त से। तो मैंने देखा कि किस तरह उन्होंने तरक्की की है और कहाँ से लूट मार भी हुई है, वो मेरी आंखों के सामने हुआ है सारा कुछ। तो जहां तक ये है कि वो क्योंकि इतनी बहुतात थी, पता नहीं चला कहाँ बिलियंस चले गए, वो अफोर्ड कर सकते थे। तो उसमें ये है कि जो मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी है, मेरे दादे परदादे की प्रॉपर्टी है वहां पे, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, नवासियां हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ के पड़े हुए जब उनको कभी कहीं भी जाओ भी, आपकी जमीन भी है, आपकी प्रॉपर्टी भी है, आपकी वहां पे सारा कुछ है, मेरे जितने भी हल्का बाप है सबका यही डिलेमा है। वो कहते हैं यार क्या करें, बच्चे पाकिस्तान जाने चाहते हैं, यहाँ पे बेशुमार शादियां करके आते हैं, शादियां नहीं करते। इसके ऊपर कोई सजेशन हो तो दीजिए। इसी पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि हम देखें, जो आपकी और मेरी एज है ना, जो 45 to 60 और 70, इन से हमें लोग ढूंढने होंगे। मेरी और आपकी नस्ल जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के हालात से जो डरते हैं ना, वो जाने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पे। हमें चाहिए, मैं 3 चक्कर लगाता हूँ जी। हाँ, तो हमें वो लोग चाहिए जो मुल्क के लिए काम करना चाहते हो, जिनके हमारे बच्चे नहीं जबते, क्या करें सर? सुन तो लेना, आप सुन तो लेना मेरी बात। हाँ जी, हमें मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी चाहिए, और ये मेरी और आपकी एक एज के लोग हैं जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है। आज के बाद की 2 नस्लों को पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेंगे आने जाने का। वो बड़ी सही बात की आपने। मैं और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क का जो मेरे ऊपर कर्ज है ना, मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने जो मुल्क में सीखा वो मैं किस तरीके से रिटर्न कर दूं, उसमें से अगर मैं 10% भी रिटर्न कर दूं, दैट्स आई एम सेटिस्फाइड। सर जिन्होंने करना था वो सुने, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान गए थे, वो यहाँ से पढ़ के डिग्रियां लेके वापस गए थे, वो यहाँ की मेडिकल सहूलतों के लिए यहाँ नहीं बैठे रहे, मुझे मालूम, वो यहाँ के मजा नहीं लेते रहे। मुझे मालूम है, पाकिस्तान के लिए करना था, वो भूखे नंगे होके भी पाकिस्तान के लिए करने चले गए। सर जी, बहुत से मेरे अपने जानने वाले बेहतरीन डॉक्टर अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट कराची में जाके उन्होंने 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद सुने, और उसके बाद उनसे पेशेंट आके ये पूछता था कि मुझे अमेरिका में किसी बेहतरीन डॉक्टर का नाम बता दें। ऐसा ही है जी, मुझे लंदन में किसी बेहतरीन डॉक्टर का नाम बता दें। तो वो कह रहे हैं यार अमेरिका में तो मैं इलाज करूंगा ना। इंडिविजुअल केसेस हैं, ऐसे कहेंगे तो मैं भी आपको सुना देता हूँ। ये कह रहा हूँ, हमने 25 लोगों ने मिलके वहाँ पे 10 डिस्पेंसरियां खोली हैं, अपने पैसों से चल रही हैं, और अपनी हमने उनको घर दिए हैं, जगह दी है, ये इसमें खोले, और उसमें लोग अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चले एक और कॉलर की बात कर लेंगे। तो लग रहा है कि आप लोगों ने अपना तजिया शुरू कर दिया मुल्क के बजाय, कि बहुत अच्छी बात है आपने ये कर लिया। जी हेलो जी, हेलो जी हेलो जी जी। ये सऊदी अरब की अभी बात हो रही थी, बड़ी तारीफें की जा रही थी। जो फॉरेन कंसल्टेंट हैं, मैंने भी सऊदी अरब में काम किया है, कतर में भी काम किया, बड़े लंबे अर्से तक काम किया है। जितना वेस्ट ऑफ मनी प्रोजेक्ट पे होता है वो कहीं दुनिया में मैंने नहीं देखा। पकड़े क्यों नहीं जाते? इसलिए कि जो काम 10 रुपए में हो सकता है उसको वो 1000 रुपए में करने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब में जो है मतलकुल अनानी है। आप जरा उस पर लगा दें जाकर के बादशाह के वजीर पे कि ये करप्ट है, तो वो आपको बताएगा फिर कि करप्ट है या नहीं है। सही कह रहे हैं। असल मसला ये है कि वहाँ आप किसी पे ये इल्जाम लगा ही नहीं सकते। ह्यूमन कैपिटल पे आपने स्पेंडिंग करनी होती है, ह्यूमन कैपिटल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे। सऊदी अरब ने क्या ह्यूमन कैपिटल पे किया है? कितने उनके पास पीएचडी हैं सऊदी? जीरो। कितने सऊदी जो है जो कि इंजीनियर है, डॉक्टर हैं? तो कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं की। जो उनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है वो इतनी बेहिसाब है कि इसमें ज़या के बावजूद हमें लगता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया जी। बहुत ह्यूमन कैपिटल पे स्पेंडिंग देखी है, तो कतर में देखिए जहां वो ह्यूमन कैपिटल पे स्पेंड करते हैं। तो ये कहना कि सऊदी अरब का निजाम बड़ा अच्छा था, उन्होंने बड़ा अच्छा कर लिया है, वो चूंकि सिस्टम ऐसा है कि आप जाके जरा करप्शन का, आपका सिस्टम तो ये है कि आप एक दूसरे पे करप्शन का इल्जाम लगाने से बाज ही नहीं आते। मुल्क कैसे आगे चलेगा? पहले वाले चोर है, उसके बाद दूसरा आता है वो भी चोर है, फिर तीसरा आता है वो भी चोर है, चौथा आता है वो चोर है, तो बचा कौन फिर? अब तो मुल्क में चलाने वाला कोई रहा नहीं ना।
एक पार्टी है वो चोर है, दूसरी पार्टी है वो चोर है, जो फौज थी वो भी चोर है। लो अब मुल्क कौन चलाएगा? तो ये मिसालें आकर के इस उम्र में आकर के ऐसी ऐसी मिसालें देने का मतलब ये कि जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं है। शुक्रिया। कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स 6 ज़ौक वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू देख रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर है, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो मैशियत तबाह बर्बाद हो चुकी है, किस सिमत जा रही है, मामला किस तरह सही सिमत की तरफ आएंगे, क्या मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आवाज इतनी जबान इतनी स्लिप हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, इसलिए कि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है आप लोगों के साथ प्रोग्राम करने के लिए, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, मगर मैं एवरी डे एंटीबायोटिक खा के आप लोगों के साथ प्रोग्राम करने आती हूँ। जी जनाब, आप बोलिए। पाकिस्तान से कॉलर है, उनसे पूछना चाह रही हूँ डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस जरा इस पे गुफ्तगू करूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जी बोलिए। हेलो जी। जी ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान इंशाल्लाह अब डिफॉल्ट नहीं होगा। वो वक्त गुजर गया है जब डिफॉल्ट होना था। इसकी वजह ये है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, कभी हम इदारों पर आवाज कसते हैं, कभी हम कहते हैं कि ये सियासतदान ये ठीक है, ये वो ठीक है। 75 साल हो गए, पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने ये नहीं चाहा कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देखती है, ये तो मिसाल है जी। फ्रांस ने जर्मन को फतह किया था, तो जो जर्मन थे वो अभी फ्रांस में ही थे। तो उन्होंने कहा, अपने जो जर्मन कमांडर था उसने अपना फौजियों से कहा कि जो भी आपको मिलता है ना, यहाँ से आप उठा लें और ट्रेन में रखे हम ले जाते हैं, क्योंकि अब फ्रांसीसी यहाँ आने वाले हैं, उससे पहले हम तमाम कीमती चीजें ले जाते हैं और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो वो शहर सिर्फ उनको जला हुआ मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने वो ट्रेन पर सब कुछ रखा, तो रास्ते में ट्रेन हर 10 मिनट पर, हर 5 मिनट पर खराब होती रही। यानी कभी उसका टायर फट गया, कभी उसका वैलेट खराब हो गया, कभी उसमें ऑयल खत्म हो गया, ये ऐसे उसको मसले बनते रहे। और इसी तरह वो टाइम गुजर गया और फ्रांसीसी उस शहर में दाखिल हो गए। और जब दाखिल हो गया तो वो ट्रेन अभी उसी हदूद में थी, और जब वो ट्रेन उसी हदूद में थी तो वो जो ड्राइवर था उसने एक मुक्का लहराया और उसने कहा कि उसको फूल बनाया गया फ्रांसीसियों की तरफ से। तो उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, जब ड्राइवर ना चाहे तो ये चीज यहाँ से निकल जाए। हमारा पाकिस्तान का हाल भी यही है, हमारे जो ड्राइवर हैं वो हमारे है ही नहीं, वो जो सियासतदान है वो पाकिस्तान के है ही नहीं, वो पाकिस्तान को चाहते ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन कमी यहाँ क्या है कि वो पाकिस्तान तरक्की ना करे। हर चीज इतनी जी समीना जी सब कुछ है, लेकिन वो वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही रहे, जो यहाँ कौम है वो भी तरक्की ना करे, वो भी ऐसे ही रहे। उनको कोई सरोकार नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गरीबों माँ के साथ क्या हो रहा है, सलाब दुकान में क्या हुआ है। उनको सिर्फ ये है कि हमारी जेबें भरती रहे। एक सेकंड पाकिस्तान से बोला बाहर में प्रॉपर्टीज है और उनको कोई इससे सरोकार ही नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। उनको वो अपने लिए आते हैं, जो वो 30 साल 15 साल अपना खर्चा करते हैं, वो जब वो आते हैं वो अपनी जेबें भरती हैं। वो तो इस पर ये चाहते हैं कि उन्होंने तो यहाँ खर्च किया होता है, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं सियासत में, और जब आ जाते हैं तो पैसे लेके फरार हो जाते हैं। और यहाँ हर कोई फौज के खिलाफ बोल रहा होता है कि फौज ये कर रही, फौज वो कर रही, फौज कुछ भी नहीं कर रही। आप मुझे बताएं किस सियासतदान ने अपनी जानें दी है? वो कहते हैं जी वो जो जनरल कर्नल होते हैं वो जाने नहीं देते। अब रहील शरीफ के भाई थे अजीज भट्टी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी है, और सारे फौज में सब पाकिस्तान के लिए जान देते हैं। किस सियासतदान ने पाकिस्तान के लिए जान दी है या कभी गोली खाई है? मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। इराक शाम का ये हशर उस वक्त ही हुआ ना जब अवाम वहां की फौज के खिलाफ हो गई, और वो लोग यही चाहते हैं, जो बाहर की कूदते हैं यही चाहती हैं कि अवाम जो है वो फौज के खिलाफ हो जाए और वो अपना मकसद हासिल कर, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। चले अब आप बोले। जी बहन, मैं बोलूं? सबसे पहले तो विजर भाई को हैप्पी हॉलिडे बोलते हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज कॉल कीजिए, बहुत देर हो गई आपकी आवाज सुने हुए। बाकी ये जो बहुत अच्छे बनते थे, 10 प्रॉपर्टी इंग्लैंड में निकली और 30 पाकिस्तान में निकली है। और वो जो सिद्दीकी साहब है वो उस घर में रह रहे हैं जो एमक्यूएम का ब्लड मनी के बने हुए हैं ये सारे के सारे। पाकिस्तान इन्होंने बनाया, हमारे फोर फादरों ने बनाया, एक का नाम भी ये ले सकते हैं।
और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। राइट जी बोले अब आप बोले जी। हाँ अब आप बोले। बीच में प्लीज मेरी बहन, मैं आधे घंटे से होल्ड करूं, बीच में कोई ना बोले प्लीज। ठीक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, आपसे 3 तज्जियाकार आपके आए, जिसमें 2 जो थे उन्होंने अपने 40 साल दे दिए सऊदी अरेबिया को। 40 साल दे दिए सऊदी अरेबिया को। उन्होंने तो जब रियाल बनना शुरू हुआ था तब उन्होंने देखा था जी रियाल बनता किस तरह है, रियाल बनता किस तरह है और जायदादें किस तरह, प्रॉपर्टियां किस तरह बनाई जाती हैं, नस्ल दर नस्ल सऊदी अरब में प्रॉपर्टियां बन गई। जी जी। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि क्यों तो पाकिस्तान छोड़ा, अब आपको पाकिस्तान की इतनी हुब्बुल वतनी क्यों आ रही है कि आपने सऊदी अरब में जाके अपना मफाद देखा कि जी मैं पैसे बनाऊं। 40 साल पहले इमरान खान की हुकूमत नहीं थी मेरी बहन, 40 साल पहले तो लुटेरों की हुकूमत थी। ये 2 लुटेरी जमातें जो है पाकिस्तान की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्हीं की हुकूमत थी 40 साल तक। तो एक बात ये हो गई कि तीसरे मेरे भाई कह रहे हैं कि मेरा 10% अगर पाकिस्तान के लिए चला जाए तो मैं समझूंगा मेरा हक अदा हो गया। सही है। बहस किस बात पे हो रही थी कि आज की जो जनरेशन है वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। जी। मेरी बहन ये खुद क्यों नहीं पाकिस्तान जाना चाहते, जरा इनसे पूछें क्यों। मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह उसकी ये है। अच्छा आपने ये बात सही है कि नई जनरेशन की बात कर रहे थे कि नई जनरेशन जाना नहीं चाहती, पर ये आप खुद भी तो नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान कोई भी जाना नहीं चाहता, बल्कि पाकिस्तान से आना चाहते हैं लोग। किसी सूरत भी वीजा मिल जाए पाकिस्तान छोड़ के वापस आ जाएंगे। इस वक्त तो पाकिस्तान का जो बुरी हालत हो रही है ना, मैं आपको बता रही हूँ, इस कदर लूट मार है, इतना लूट मार है कि लोगों ने जो जायदादें बनाई थी, प्रॉपर्टियों में पैसा लगाया था पाकिस्तान में, वो सेल कर दिया। वो पैसा तक नहीं वापस ला सकते, वो लाना मुश्किल हो रहा है वहां से पाकिस्तान से पैसा। प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें। मगर ये जो भाई कह रहे थे मेरा 10% चला जाए पाकिस्तान के लिए, लोग क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वही जब ये पहले अपने जो पुराने लीडर है ना मेरी बहन, जितने पुराने अल्ताफ हुसैन, सरदारी जितने भी हैं, सबको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दी जाए, हर आदमी पाकिस्तान चला जाएगा। कोई आदमी अपनी बोरी में बंद लाश नहीं चाहता मेरी बहन, कोई आदमी नहीं चाहता। मगर मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए गया, अपने लीडर इमरान खान के पीछे खड़ा होके गया कि कल, यानी कि आप अपना बताना चाह रहे हैं कि मैं गया था लॉन्ग मार्च के लिए, मैं जलसे जुलूस में शामिल होने के लिए गया था कि जिंदगी रही तो वापस आऊंगा, मगर इमरान खान ने स्टॉप कर दी ये सब चीजें। बिल्कुल तो क्यों, वाई? मेरा सवाल यही है, क्यों? उसकी वजह ये है कि वो नहीं चाहते तशद्दुद हो। इमरान खान की जो पॉलिसी है वो तशद्दुद पे नहीं है मेरी बहन, वो तशद्दुद पे नहीं है, क्योंकि वो माफिया नहीं है। इमरान खान पैसे के पीछे भागने वाला नहीं है। जो आदमी पैसे के पीछे भागेगा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर जो पैसे के पीछे भागेगा वही तशद्दुद करेगा, वही वो खाना जंगी करेगा, इमरान खान नहीं करेगा। राइट? बिल्कुल। रुक जाए एक सेकंड रुके। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी जनाब जी। हेलो जी। एक सेकंड जी। हेलो जी। ये मेरी मुझे टाइम एक सेकंड बताना चाहता हूँ। एक सेकंड पाकिस्तान से बोल रहे हैं जी। ये भाई कह रहे थे ना कि इमरान खान ये तकदीर बदलना चाहता है पाकिस्तान की। मैंने पहले ही कह दिया, टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज। पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है। ये देखें, ये इमरान खान 3.5 साल यहाँ हुकूमत करके गए हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो FIR भी कटा सके। ये देख ले, तो उन्होंने क्या चेंज किया? उन्होंने कोई चीज 3.5 साल में, आखिर वो वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के। ये देखें, जब मैं किसी हुकूमत की फेवर नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये कोई भी सियासतदान पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता। ये सब गुफ्तार के गाजी हैं, इनमें किरदार का कोई नहीं, चाहे वो कौन सी पार्टी मर्जी हो। ये देखें कि इमरान खान साहब 3.5 साल जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तशद्दुद नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने दौर में किसी पार्टी को धरना देने दिया? उन्होंने पार्टी में साथ क्या किया आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। और इसके अलावा उन्होंने जो भी किया, मुल्क का डॉलर किस रेट पर था? 150 रुपए पर छोड़ के वो गए थे, 250 पर गया। क्या किया इमरान खान ने? मुझे तो ये नजर नहीं आता कि इमरान खान में कौन सी खूबी है जो अवाम इसके पीछे है। ये सिर्फ एक 40 साल में उन्होंने क्या किया? मैं तो कह रहा हूँ किसी ने कुछ नहीं किया, मैं पहले, मेरा सुन ले पहले वाला, मैं कह रहा हूँ 40 साल का क्या मुकाबला है? चलो कुछ तो मुकाबला हो जाए, वो तो करो। क्या मुकाबला है? कभी सोचा है आपने? चलो
मैं सोच रहा हूँ आप ये बताएं कि 4 साल में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके कि वो अपनी FIR कटा सके, तो वो आम को 100 साल बाद इंसाफ देंगे। ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपका ज़हनी गुलामी है कि आप इन सियासतदानों पर आप यकीन करके बैठे हैं कि ये हमारी तकदीर बदलेंगे। क्या तकदीर बदली है उन्होंने वही लोग लेकर आए, वही लोग उसमें थे जो पहले तरीके इंसाफ में थे, पीपल पार्टी में थे, उनको न्यू लोग नहीं मिले। हमारे हल्के से उनकी कहते हैं मोर्सी सियासत खत्म हो गई। उन्होंने क्या मोर्सी सियासत खत्म की है कि वो एक घर से 3-3 MP MNL चुन रहे हैं। इसमें कौन सी उन्होंने मोर्सी सियासत खत्म कर ली, मुझे तो समझ नहीं आती। आप किस काम में सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं इमरान खान पर? ये तो सारे जो सियासतदान है ये मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इसी बंदे को समझ नहीं आती, इनके ज़हन जो है बंद हो गए हैं, ये सोचते नहीं क्या लीडरशिप है उसमें, क्या दिया है उन्होंने। मुझे तो कोई एक जरा बार समझ नहीं आ रही। एक शऊर जिस आदमी में हो रहा, वो इनमें से जो भी सियासतदान है ये सब चली हुई गोलियां हैं, इन पर कोई उम्मीद ना रखे, चली हुई कारतूस है, इनमें कुछ नहीं है। आप क्या सोचते रहते हैं यहाँ बैठकर पाकिस्तान को बर्बाद करके 75 साल हो गए, क्या मिला है पाकिस्तान को? आप बहसो तकरार तो सुबह रोज करते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए आपने क्या सोचा है? यहाँ जिसका कुछ नहीं बनता वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है। क्या सोचे, क्या देखे, मुझे बताए तो सही। 4 साल में उन्होंने ये जब एक ऐसा हुक्म नहीं चला कि वो FIR कटा सके, और क्या होगा मुझे बताए। एक SHO फारूक का हुक्म नहीं चला, उनके बजाय में उनकी हुकूमत में उन पर हमला हुआ, और उनकी हुकूमत है और किसी की हुकूमत नहीं है। जो आम आवाम को क्या इंसाफ देंगे, जो आजाद खुद इंसाफ नहीं दे सकते। यही बातें, यही सब कुछ पहले उनका खाक था, यही अच्छी थी, यही सुप्रीम कोर्ट, यही हाई कोर्ट उनके लिए बहुत बेस्ट थी। अब जब उनके खिलाफ कोई आ जाता है, कोई ये जो अदालतें वो नकारा हो जाती है, यानी कि जो जिसके साथ चले ठीक है, जो नहीं चलता बस ऐसा ही चलता रहे। आपको समझ नहीं आने वाली। मैंने जो कहना था कह दिया है। आप जो ज़हनी गुलाम है उनको ये समझ नहीं आ सकते कि कोई इमरान खान का गुलाम है, कोई जरदारी का गुलाम है, कोई नवाज शरीफ का गुलाम है। ये सब गुलामी में जकड़े हुए हैं। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा। ये सब पार्टियां नकारा है, कुछ नहीं करेंगी, चाहे इमरान खान। आप सही कर लेना, हमें कोई आने दे तो हम सही करें ना। हम हमारी जो पार्टियां है, हम जो अवाम है, हम वो लॉलीपॉप के पीछे भाग पड़ते हैं। वही पार्टियां हम अपने लिए कुछ सोचे, अपने बंदे चुने। वो कभी इमरान खान के पीछे भाग रही है, कभी नवाज शरीफ के पास भाग रही है, कभी वो जरदारी के पास भाग रही है, कभी एनीवन और के पास भाग रही है। अपने लिए क्या कर रहे हैं? हमें 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही है। मुझे बताएं, इसने स्कूलों में कितनी लाखों टीचरों की सीटें खाली पड़ी, वो 1 करोड़ जो नौकरी वाला वादा था वो कहाँ गया? वो मुझे बताएं। वो जी हम अगर मैं आप तो टॉपिक में बात ही नहीं कर रहे हैं। खुदकुशी कर लूंगा। कहाँ की है उन्होंने खुदकुशी? वो जो आवाम को एक वो शादी से पहले वाले जो वादे होते हैं वो किए थे, वही दूसरों की तरह इसने क्या किया? इन्होंने तो दूसरों से बढ़कर मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। वो पहले ही मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ, ये अमेरिका ने साजिश कर दी है। ये मुनाफत नहीं तो और क्या। अब कह रहे हैं हम तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये सिर्फ अपने मफादात चाहते हैं। ये जो अब तोशा खाना, ये बाहर से फंडिंग, ये सब कुछ, इनके इमरान तो सादिक अमीन है, वो बाकी भी ऐसे हैं, और इमरान खान उनसे बढ़कर है। जी बोले शायद भाई। अब आप जनाब, आपके पास कोई सलूशन है सवाए किसी को क्रिटिसाइज करने के, कि आपके पास कोई सलूशन है? मैंने जी शायद भाई से बात करनी है 1 सेकंड, क्योंकि जी बोले। मेरी बात के ऊपर इन्होंने बात की सऊदी अरेबिया की 40 साल की, और बड़ी तंजिया बात की है जी। और मैं बात करता हूँ क्या बात की कि अगर एक बंदे ने 40 साल वहां पे नौकरी की है, तो फिर उसके बाद जैसे आप यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं, तो मैं भी इधर आ गया हूँ। इसमें क्या ऐसी बात है जो आपने नहीं की और मैंने की है? मैंने तो एक बात ये की थी, एक तो आपने ये जाती की है कि अपनी तरफ से बातें कि उसने वहां फला नहीं है कहा, उसने जो किसने कहा आप या तो गौर से सुन लें, वो रिपीट करेंगे। अपनी तरफ से बातें मत मिलाएं कि उसने ये कहा। मैंने ये कहा है कि मैंने सऊदी अरेबिया और दूसरे साहब ने उसकी तारीफ की है कि जो करप्शन, ये सारी चीजें हमने अपनी आंखें से देखी हैं ये वहां पे। और सऊदी अरेबिया में वो जो मैंने नौकरी की, आप कहते हैं तो मैं आपको अपना इकामा भेज देता हूँ, मेरे पास अभी भी पड़ा, कब शुरू हुआ था, कब एक्सपायर हुआ था। तो इसमें तो आपकी उसके ऊपर कोई बात ही
नहीं की। नहीं आपने नहीं की, दूसरे कॉलर ने किए, वो आपको पकड़ के बैठ गए। रुक जाए, दूसरे कॉलर आगे जवाब दिए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि हमारी जो आपने नहीं की थी, वो दूसरे कॉलर ने की थी। एक सेकंड मैं उनको ले रही हूँ, वो आ रहे हैं मेरे साथ है। आपने गलत फहमी में मुझे वो कर दिया है। मैंने नहीं कहा था। आपने नहीं कहा था, वो दूसरे कॉलर ने कहा था। वो आ गए, एक सेकंड होल्ड करें, ये आ गए, ये इन्होंने कहा था। जी जनाब, मैंने कहा था, वो आपने कहा था, वो दूसरे कॉलर को पकड़ के बैठ गए। जी नहीं, मैंने ये कहा था कि हुब्बुल वतनी की बात हो रही थी जी। 40 साल पहले हुब्बुल वतनी छोड़ दी थी। मेरा सवाल था क्यों छोड़ दी थी। मैंने तो उनसे सवाल किया, वजह बताइए आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए बातें अभी कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे बैठे हैं, तो ये आपकी हुब्बुल वतनी की वजह से बैठे हैं। आपकी आधी बात पे जवाब दे रहा हूँ, आपकी आधी बात पे जवाब दे रहा हूँ। शायद आपने पूरी बात मेरी नहीं सुनी। मैंने ये कहा कि अगर कल बोरी बंद लाश मिलना बंद हो जाए ना कराची में, तो ये पाकिस्तान चले जाएंगे, ये उसी वक्त फौरन ही। ये नहीं, इनके साथ बहुत सारे लोग। चला जाऊं, ये तो इस वजह से बैठा हूँ कनाडा। ये इसलिए बैठे हुए, मगर ये अपने हुब्बिल वतन थे, ये गए थे जल से जुलूस। जब इमरान खान निकाल रहे थे तो ये उनका सपोर्ट करने के लिए गए थे, मगर ये वापस आ गए पाकिस्तान से, इसलिए कि इमरान खान दहशत गर्दी नहीं जाता था, खून रेजी नहीं जाता था, तो ये वापस आ गए। करता हूँ मैं, इमरान खान का मैची नहीं हूँ, लेकिन आप अगर इस जज्बे से गए हैं तो मैं बिल्कुल आपकी जज्बे को सलाम करता हूँ। चले, अब मैंने दूसरे कॉलर ले लिया, जज्बे को सलाम करता हूँ बाद में। वालेकुम साहब, ये कॉलर दूसरे आ गए जी। आप कुछ बात करेंगे टॉपिक पे, या आप बात मजाक तंजो मजा करेंगे सिर्फ? मजाक से हटकर, ठीक है ना। अच्छा, वो जो बेचारे आपके मेहमान आए थे चले गए, वो आपने इतनी बदतमीजी की कि मुझे वो बेचारों को ड्रॉप करना पड़ा, प्रोग्राम को छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने कहा जब आपको बात करने की तमीज ही नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि कनाडा के अंदर ऐसे लोग रहते हैं और इस तरह के कॉलर बात करते हैं, इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं आपके बुलवाएंगे, बुरे वाले से बुलवाएंगे, तो यही कहोगे और क्या हो। नहीं, गलत बात है, आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको सही से सवाल करना चाहिए था। बहुत सारे कॉलर आए, उन्होंने तमीज से सवाल किया मुझसे। क्या नहीं जी, अच्छा जी, देखिए आप देखें, जो भी गेस्ट आता है, मेहमान आता है, आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, नहीं आप बताइए मुझे कि परवेज इलाही ने तो कहा कि मुझे तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे साइन करने, असेंबलियां तोड़ने में। देखिए जी, इमरान नियाजी का वही हाल हुआ है कि परवेज इलाही ने इमरान खान का वो हाल कर दिया है कि परवेज इलाही को कहता है इमरान नियाजी कि मेरे FIR लॉन्च कर दो, वो नहीं कर देता। उसने कहा मुझे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर दो ताकि मैं अपनी कैंपेन जो है वो चला सकूं, अपने लॉन्ग मार्च को तवील कर सकूं, उसने नहीं माना। फिर उसने कहा चलो मुझे सपोर्ट कर दो, आप आपकी पंजाब जो प्रोविंशियल जो है आपकी गवर्नमेंट है, आप मुझे सपोर्ट कर दो, आप मुझे लोग ला कर दे दो, आप मुझे सारे सपोर्ट कर दो। आपने मना कर दिया परवेज इलाही ने, और उसके बाद परवेज इलाही ने वो मार मारी इमरान खान को कि इमरान खान नहीं उठ सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आगे जाकर क्या मतलब परवेज इलाही ने क्या मार मारी है जी? सबीना, परवेज इलाही ने वो मार मारी है कि आप देखिएगा परवेज इलाही ने क्या मार मारी है। ये क्या कुछ नहीं मुझसे, दुनिया जानती है, आपको नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए जरा। और आपके लिए परवेज इलाही ने कहा कि 2 मिनट लगेंगे सदरी तोड़ते हुए। ऐसे एक सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ PTI वालों को और इमरान नियाजी को, जाओ अगर तुम्हें इतना शौक है असेंबली तोड़ने का, पहले जाओ जो तुम्हारे जो बाजवा साहब ने जो दिए थे 28 प्रोविंशियल जो असेंबली के जो लोग दिए हैं सिंध के अंदर, कराची के अंदर, उनको बोले रिजाइन कर दे, और जाकर कहो KPK के लोगों को जाकर रिजाइन कर दे। कोई रिजाइन नहीं करेगा। वो मार मारी कि इमरान खान नियाजी को पानी भी नहीं मिलेगा। इमरान खान नियाजी की चेयरमैनशिप जो है ना PTI की खत्म हो रही है, ये आप कहीं लिख लीजिएगा, इसको आराम से सुकून से और रख कर बताइएगा कि ये मैंने कहा था, जिससे पहले मेरी प्रेडिक्शन थी। तो बात यह है कि इमरान खान नियाजी के लिए सारी चीजें बंद हो चुकी है, उसका उठना नामुमकिन है। अब वो नहीं उठ सकता है वो। और आप देखिएगा, आप ये बात करें ना कि ये इलेक्शन होंगे, इलेक्शन सवाल ही पैदा करके इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन अब 2024 में जाकर होंगे, ये भी लिख देगा मेरी प्रेडिक्शन। ठीक है जी, तो बात यहाँ अभी भी वही करता है, अभी भी वही करते हैं बातें आकर कि यार इमरान नियाजी ने ये कर दिया, इमरान नियाजी ने वो कर दिया, गुजरात ने करा यार। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन होंगे, तो आपका कहने का मकसद ये है कि मिलियन की करप्शन हुई है KPK में, क्या होगा उसका? कोई जवाब देगा? कोई जवाब नहीं देगा। जो भाई खेल खत्म हो चुका है, अब इनके चेयरमैनशिप जो है ना वो खत्म होने वाली, जाने वाली है। और आखिर में एक बार और कह देता हूँ कि इसका PTI जो है, बहुत से जो इनके जो लोग हैं वो जाकर मिल चुके हैं परवेज इलाही के साथ, और अच्छी खासी तादाद है उनकी।
कम से कम 40 लोग हैं जो जाकर मिल चुके हैं, और बाकी लोग तो मिल गए हैं और नवाज शरीफ से जाकर मिल गए हैं, कुछ पीटीआई कोई पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो भाई ये पीटीआई जो है ना, ये चूचे को मुरब्बा थी तो बाजवा साहब लेकर आए थे, तो बाजवा साहब के आशीर्वाद जो है वो खत्म हो चुकी है इमरान नियाज़ी पे, पीटीआई पे। तो इसका हाल वही होगा कि इसका पूछने वाला नहीं होगा। बस मेरा यही कहना था। अब जो अभी जवान है वो आके मेरे सवाल का जवाब दे, कोई माइकल आ रहा है कोई जवाब दे रहा था। चले आप तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। जी हेलो जी। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये अगले 5 साल इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं अगले 5 साल इलेक्शन नहीं होंगे, वो कहें 2024 तक इलेक्शन नहीं होंगे। जी अभी मैं देखती हूँ दूसरे कॉलर क्या कहते हैं। जी क्या कहते हैं? हाँ बोले अब आप। जी अच्छा, सबसे पहले तो वो जो पाकिस्तान से भाई कॉल कर रहे थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। 3.5 ईयर में मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया। किसकी जरूरत थी कि पंजाब में पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ को हाथ डाले। जी जी 7 ईयर की सजा है, दूसरे केस एक में सेकंड को 10 ईयर की सजा है और उसकी बेटी को 7 ईयर की सजा है। कौन था इतना पावरफुल सराय इमरान खान के जो नवाज शरीफ के साथ ऐसे खाता? फिर उसने सरदारी को पकड़ा, सरदारी को लेके आया, फिर वो बाजवा को सीधा हुआ। किसके पास इतनी हिम्मत थी जो 3.5 ईयर में मूव करके पाकिस्तान के लिए किया है ना? ये कोई भी नहीं कर सकते। ना कोई 40 साल वाला कर सकता है, ना कराची वाला भाई कर सकता है, ना सरदारी साहब अपनी एफआईआर कटवा नहीं सका तो 7 साल की क्या दिक्कत थी? अपनी एफआईआर कटवा नहीं सका, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई की बात है ना, बुरे वालों के पास फैसल निशाने हैदर है। वो बुरे वाला इलाका कोई ऐसा नहीं चमलों का नहीं है, वो पंजाबी बहादुरों फौजियों का इलाका है। वो लियाकत भाई एक सेकंड, मेरी बहन देखिए, फैसल भाई का हम जवाब तो देना चाहते नहीं है, सही है, मगर उन्होंने बात ये कही है। आप उनका जवाब देना नहीं चाहते? आप कह रहे हैं मेरी बहन, उन्होंने आज से पहले फौज को क्या क्या बोला है आपके सामने, जी है ना? तो उन्होंने मगर एक जुमला जो कहा वो मगर तहजीब का जुमला नहीं था, कोई माई का लाल। बहुत गलत, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दी, उनकी लाइन। आपने देखा, मैंने इसी वजह से, अगर वो कल को ये कहते हैं कोई माई का लाल नहीं आया जवाब देने, तो मैं आया हूँ उनको ये जवाब देने के। फैसल भाई रिस्पेक्ट आपकी है, बस हम करते हैं ऐसा ब्रदर, मगर इस तरह के जुमले मेरे भाई इस्तेमाल ना करो। बहुत अच्छी। दूसरी बात जो मेरी बहन मिलता है जी, दूसरी बात ये जो भाई कह रहे हैं ना, जो पीछे से एक शायर जैसे कोई शेर पढ़ता है, पीछे से आवाज आती है वाह वाह वाह, ये जो पीछे आपके साथ एक और भाई लाइन पर है, कह रहे ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ये जवाब तो दे दें, इन्होंने पाकिस्तान 40 साल पहले क्यों छोड़ा? मैं तो इनसे सवाल रख के गया हूँ, क्यों छोड़ा इन्होंने पाकिस्तान? बड़े हुब्बुल वतन है ना ये, 40 साल इनको तो पाकिस्तान का नाम स्पेलिंग भूल जानी चाहिए इनको। तो ये जवाब तो देना, पाकिस्तान छोड़ा क्यों? कि नवाज शरीफ अगर इतना अच्छा आदमी था, इतनी मेहनत कर रहा था मुल्क के लिए, तो क्यों छोड़ा पाकिस्तान उन्होंने? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरी बहन? ये हमने तो जवाब दे दिया कि भाई हमने क्यों छोड़ा, कि हमें बोरी बल लाशनी चाहिए थी हमारे घर वालों को मेरी। मगर अपनी बात तो करें ये कि इनके बच्चों को पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों नहीं है? ये इनकी हुब्बुल वतनी इस मुल्क के लिए कि अपने बच्चों की भी पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं डाली है। जी आगे बातें करते। अब आप जवाब तो सुन लें, अब वो जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं यहाँ पे हर दफा 2 दफा मैं पाकिस्तान गया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। उन लोगों ने, मैं हमेशा एमटीएम की बात करता हूँ, जो खून पे होता है, जो अपने होते हैं। इन्होंने मेरी जिंदगी आजाद बना दी थी 2 दफा कराची में रहने के लिए, मैं रह नहीं सकता। और मैंने हमेशा इनको चंदा भेजा हुआ है, और मैं 84 से इनको चंदा भेज रहा हूँ। मेरे पास चेक है, हर चीज रिकॉर्ड पे है। इन्होंने कभी एक दमड़ी भी किसी को भेजी होगी, और ये आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे पास एक चेक रखा हुआ है। चले सही है जी, सही है, चले सही है। एक जवाब लेने दें, 1 मिनट के लिए जवाब लेने दें। जी हेलो जी, हेलो। अच्छा जी, पहले समय ना मैं एक चीज बात कह रहा हूँ, पहले लियाकत भाई को बहुत सलाम और साजिद को भी। ठीक है, अगर कोई भी बात कह दी जाए तो जाहिर बात है अज़ाय मजाक भी होती है, तो जरा समझ भी दिया करें। पहले बात ये क्लियर मैं कर देता हूँ। और जहाँ तक लियाकत भाई हमारे बड़े प्यारे कॉलर हैं, और लियाकत भाई कहते हैं कि बुरा वाले के बाद सितारा बसालक या सितारा शुजात है, तो भाई उनका सितारा शुजात है, तो मेरे पास सितारा आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब बताएं तो उनसे बड़ा कोई होगा कोई सितारा? बताइए जरा। जो सियासत के कीना की खबर रखते हैं वो, और जो प्रेडिक्शन आले हजरत की होती है वो 100% सही होती है। पीडीएम को चलाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो 90% जो है वो आले हजरत का है।
पहले भी ये हुआ था कि पीडीएम जो है ना, मगर आप पीडीएम कहाँ खड़ी है, कहाँ स्टैंड करी है? पीडीएम तो अब खत्म हो चुकी है। नहीं कहो, अगर सभी ना कैसी बातें। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? पीडीएम तो खत्म हो चुकी है। आप बता दें पीडीएम है अभी कायम है पीडीएम या खत्म हो चुकी है? एक सेकंड से ले लूं जवाब। जी हेलो जी। जी समय जी सब बातें हो रही हैं कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। मेरा जवाब बीच में जैसा मैं आपको पता ही है, मैं एक सेकंड 93 में गया था और 99 में वापस आया हूँ। 6 साल में पाकिस्तान गया हूँ। 25 साल कनाडा में रहने के बाद को पागल था मैं गया। कोशिश थी कि पाकिस्तान में भी वैसे ही क्वालिटी मूवमेंट चलाई जाए जिस तरीके से डॉक्टर जोसेफ जुरान ने चलाई। बड़ी कोशिश की। 50 कंपनियों को ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाया, सिखाया, इंजीनियर्स को तैयार किया। लेकिन बदकिस्मती से 80% इंजीनियर्स काम निकलने के बाद सऊदी अरब चले गए, अमेरिका आ गए, कनाडा आ गए, फिर एटम बम का धमाका हुआ। बस समझ ले, वो आपने क्या कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान में कोई रुका ही नहीं, सब पाकिस्तान से इधर उधर भाग गए। वहाँ के हालात ऐसे हैं, वहाँ की जो इन्वायरमेंट ऐसी है। फिर 2-3 दफा लुट गए वहाँ हम, डाके पड़े। उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी कि कोशिश करते रहेंगे जिंदगी में एक दफा कम से कम। लेकिन अल्लाह में अभी कहता है कि कब तक तुम समझोगे। बेहतर ये है कि निकल जाओ इससे पहले कि तुम्हारी, जैसे अभी बोल रहे थे ना कि बोरी मैंने देखी है, बोरी में लाशें देखी हैं वहां खुद आंखों से। तो बजाय इसके कि हमारी भी लाश बोरी में मिले, वहां से हम निकल आए 99 में 6 साल रहने के बाद। सही, वो भी तो यही कह रहे हैं कि बोरीबंद लाशें जब तक बंद नीति रहेंगी तो इसलिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जब ये चीजें बंद हो जाएंगी तो तब जाएंगे। जी सबीना, अगर ये देखें, ये प्रॉब्लम जो है ना 10 मिनट में 2 मिनट में सॉल्व होने वाली नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो इसके ऊपर कुछ लोगों का पैनल बिठाइए, बैठे और हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इत्तेफाक की बात है कि मैंने वहां 2-3 ऐसी कंपनियों को, मेरे साथ काफी कॉलर हैं, फिर बाद में बात करेंगे, लंबे कॉलर हैं सारे। जी यही मसला है ना, बड़ा मसला है। मेरे पास कॉलर है, अगर मैं इनका ओपिनियन राय नहीं लूंगी तो बेचारे इंतजार कर करके चले जा रहे हैं, ड्रॉप हो जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी बोले जी। तो मेरे भाई अर्जी है कि मैं ऐसे ही आया हूँ जैसे आप तशरीफ लाए हैं, लेकिन मेरा फर्क शायद आपका तो पता नहीं, मैं आपको खुदा न खास्ता जो मुकाम आपका गिराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं साल में 3 दफा अभी भी पाकिस्तान जाता हूँ। मेरी मतलब जो अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया हुआ है वो वहीं पे कायम है, वहीं पे चल रहा है। वहाँ पे 150 लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं डर के भागा नहीं हूँ कि अब बोरी देखी हो तो मैं डर के बोरी देख के भाग गया हूँ। हमारे यहाँ भी वहाँ पे डाकू हैं, हमारे यहाँ भी चोर हैं, हम वो बोरियों से और बंदूकों से डर के भागे नहीं है। हम आए हैं, ऐसे ही आए हैं जहाँ पे जैसे 6 मिलियन बंदा पाकिस्तान का बाहर है, सऊदी अरेबिया में 1 कुछ मिलियन है, मिडल ईस्ट में टोटल मिला के 2 मिलियन है। सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, इधर अपना यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है मेरे भाई, आप सऊदी अरब करे चले जा रहे हो। मेरी बात सुनो यार, आप मेरी बात सुनो। सऊदी अरब का जो आपका MPS है ना, MPS है आपका, उसके बाप को अपने बेटे पे भरोसा नहीं है कि वो कल को मेरे को मानना दे। आप सऊदी अरब कहे जा रहे हो, सऊदी अरब का निजाम आ जाए। लानत देखता हूँ मैं सऊदी अरब के निजाम के ऊपर, जिसका बाप अपने बेटे पे भरोसा ना कर रहा हो। उन्होंने कहा ही नहीं कि सऊदी अरब का निजाम आ जाए, आपने कहाँ सुन लिया? मेरी बहन यही नहीं, उन्होंने सऊदी अरब का निजाम नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं सऊदी अरब में रहकर आया हूँ, इतने साल जिंदगी की मैंने सऊदी अरब में सारी चीजें देखी हैं, जो लोग उसकी तारीफ नहीं तारीफें कर रहे हैं सऊदी अरब की। नीलम को देखा या आपने वहाँ पे मीनाक्षी को देखा या माधुरी दीक्षित को देखा? अरे तो वो इंडिया से नहीं आए, इंडिया में नहीं आए, ये सऊदी अरब से आए। आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, आप सिर्फ बोले चले जा रहे हैं, बात तो सुनते नहीं है आप। इतनी मुझे तो प्रॉब्लम ये है, आप यहाँ तो सुन ले बात,
बात ये है कि ये कहाँ मीनाक्षी, कहाँ सऊदी अरब, कहाँ बोरियां, जी कहाँ बोरियां, यही सवाल मैं यही सोच रही हूँ कि ये जसारे का कुछ प्रोग्राम को लेके किधर जा रहे हैं। बहन, इनसे सवाल मेरा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आसान उर्दू में, ये पाकिस्तान इन्होंने क्यों छोड़ा? इनकी तो मिलें चल रही है ना, बहुत इनकी अभी इन्होंने कहा मेरी मिलें चल रही है, इन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? मेरा तो सवाल ये है। क्या आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? बात तो मैं बता तो रहा हूँ, मैंने कब पाकिस्तान को खैर बात कहा है? मैंने तो वो कह रहे हैं मैं साल में 3 दफा पाकिस्तान जाता हूँ, पाकिस्तान में मेरी बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा बिजनेस पाकिस्तान में चल रहा है और बहुत लोग काम कर रहे हैं। ये जवाब आपने सुना ही नहीं। तो फिर इनके बच्चों ये कह रहे हैं ना कि मेरे तो फैमिली मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी 6-7 घर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये मेरी बहादुरी नहीं है, ठीक है। मेरे मतलब कोई यहाँ पे ना मुझे मॉर्गेज का इशू है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब दिया पैसे दे के फुट किया हुआ है। पाकिस्तान में भी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पाकिस्तान जाए। मेरी बेटी बैरिस्टर है यहाँ पे, मेरा बेटा एक मैकेनिकल इंजीनियर है, मेरा बेटा पाकिस्तान में अब लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, मेरी ख्वाहिश है, ऑनेस्ट टू गॉड मेरी ख्वाहिश है कि जाएं मेरी नवासियां मेरे बच्चे रहें। आज यानी आज के दिन आज गई है मेरी बेटी सऊदी अरेबिया में वहां पे कंपनी खोलने के लिए। आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम। सऊदी अरब को बीच में लिया है, सऊदी अरब की बात ही नहीं हो रही। सऊदी अरब में क्या वो कंपनी खोल रही हो या वो? मेरी बहन, मुझे ये लग रहा है ये भाई जो है जहाज के अंदर स्टीवर्ड है, ये 3 दफा पाकिस्तान आना जाना जो इनका होता है सिर्फ इसी वजह से होता है। मगर इनका पर्स चले तो ये अब कनाडा में रहे, अगर ये कनाडा में रहते हैं, ये सिर्फ स्टीवर्ड की वजह से नौकरी करते हैं। यही मुझे जो मेरी सोच है। मैं हूँ बीमार आदमी मेरे भाई, बात सुनो मेरी, मैं बीमार। अल्लाह आपको सेहत करे मेरे भाई, अल्लाह आपको सेहत से पाता करे। मुझे मेरी को मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि मुझे हर वक्त जो है ना मेरे रहने चाहिए, मतलब मेरे बंदे जो मेरे करीब के हैं, कभी कभी कोई इशू ना हो जाए, ये मेरा मसला है। अदरवाइज जब मेरी प्रोडक्टिव लाइफ थी ना, मैं सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत की है और सऊदी अरेबिया से रह के की है। जो कुछ बनाए हैं पाकिस्तान ने, वहां से रह के मैंने बनाया है। और ये पाकिस्तान की जो सड़कें, ये लाइटें, ये पर्दे, ये घर, ये आपको जो सीमेंट वाले चिप्स वाले घर नजर आते हैं, ये मिडल ईस्ट की वजह से है। ये कनाडा अमेरिका वालों की वजह से नहीं है, ये सऊदी अरेबिया से पैसा वहां पे गया है तो बने हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं हो तो देख लीजिएगा कहाँ से ज्यादा पैसे जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए दुआ। ऐसे लग रहा है कि हमने मुल्क के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तकरार में बैठ के एक पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरव्यू दिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है कि भाई आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ क्या है। अरे टॉपिक पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं बंदे? मेरी ये समझ नहीं आ रहा, हम कोई इस पे डिस्कस करने आए बैठे यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर। जी बार बार जा रहे लोग, क्या जरूरत है पाकिस्तान जाने की जगह भाई 8-10 साल में एक दफा जाए और जहाँ पहुंचे और एक फ्लाइट फौरन ले लें और आ जाए दोबारा वापस। तक क्या करना वहां जाकर? वहां जाएंगे बोरी पर लाशें देखेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा सबसे अच्छा कारोबार है यही है, बोरी पर लाशों का कारोबार कर देते बोरियां बड़ी बहुत अफसोस की बात है, ये मुल्क के हुब्बे वतन हैं जो यहाँ पे आके प्रोग्राम में शामिल होते हैं और लास्ट में आके ये सारा मजाक के ऊपर प्रोग्राम को लेके चले जाते हैं। सीरियस तरीके से बात करें, सीरियस जवाब दें। मुल्क की पॉलिटिक्स में, सियासत में क्या चल रहा है उस पर कोई डिस्कस नहीं हो रहा। पर्सनल गुफ्तगू ऐसे हो रही है जैसे प्रोग्राम के अंदर लग रहा है इंट्रोडक्शन देने के लिए लोग आए हैं अपना अपना। हम यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन नहीं सुन रहे हैं। हमारा जो शो है उसको खराब ना करें खुदा के लिए, इतनी दुनिया पब्लिक देख रही है, लोग बोर हो जाएंगे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेने में। इसका जरा ख्याल रखें खुदा के लिए। क्या प्रोग्राम को अंदर आके एक दूसरे की। भाई से मेरा सवाल है, फैसल भाई से, अब मैं पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ। ये सब लोग पाकिस्तान के अंदर गोरे हुए चले जा रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान का जो चेहरा है वो काला क्यों चला जा रहा है? रोज बरोज की शक्ल पे फटकार बरत रही है, काली शक्ल फिटकार वाली होती चली जा रही है। फैसल भाई उसको कह रहे हैं कि ये सितारा है, मेरे पास ये सितारा है। सितारा कभी काला होता है मेरी बहन, मुझे ये बताइए आप। और ये कह रहे हैं मेरे पास सितारा है, उसकी शक्ल पे फिटकार के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। फैसल भाई आगे जरा जवाब दे दें इस बात से। इतनी देर में आपने सवाल किया कि मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया कि वो फैसल भाई क्या जवाब देंगे आके। मुझे नहीं लगता कि फैसल भाई इस बात का जवाब आपको दे सकेंगे। कल मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर फैसल भाई से लूंगी।
अभी मैं तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस प्रोग्राम में आज शामिल हुए, जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। बस जाते जाते यही कहूंगी कि देखिए बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज का थोड़ा सा इस्तेमाल, अपने लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा किया करें, इसलिए कि बहुत पब्लिक इसको देख रही होती है, लाखों करोड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं इस प्रोग्राम में और बैठ के वॉच कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगता प्रोग्राम, और जब रिपीट चलता है तो लोगों को बहुत एतराज होता है इन चीजों का। तो यकीनन आइए, आके इतना साल हो गए इस शो को करते हुए, तो आपको हमेशा, मैं शुरू में भी यही कहती हूँ, लास्ट में भी यही कहती हूँ कि भाई लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करें, अच्छे से लफ्ज बोले। मेरे पास टाइम नहीं है, कल आपका जवाब मैं लूंगी। एक सेकंड सुनूंगा। असल में साथी हुआ ये कि इम्पोर्टेंट क्रीम जितनी भी ना उस सब पे पाबंदी लग गई है आजकल, इसलिए वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वो क्रीम यूज नहीं कर रहा है, इसलिए काले हो गए। चले जी, ये तो बहुत अच्छा ही आके आपने जवाब दे दिया। 1 सेकंड का साजिद भाई ने ले लिया होगा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास क्रीम नहीं है, उस पर बैंड लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनका कलर रंग काला हो गया है। तो चले, मैं ज्यादा यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ज्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।